मोक्ष वो नहीं है कि केवल प्राण छूटे और तुम अपना शरीर छोड़कर चले गए, मुक्त हो गए, उसको मोक्ष कहा गया। शिव महापुराण की कथा कहती है मोक्ष उसको कहते हैं कि सशरीर जीवित रहें और जीवित रहकर अपने भीतर से अपने अहंकार का त्याग कर दें, तो समझ लो कि तुम मोक्ष पा गए। मरने के बाद का मोक्ष नहीं, जीते जी मोक्ष की अनुभूति तुमने कर ली, जीते जी मोक्ष की अनुभूति तुम कर लो। मरकर मोक्ष होना, मरकर जाना, मोक्ष प्राप्त करना, मरकर चले जाना, मोक्ष प्राप्त कर लेना, वो एक अलग विषय। पर जीवित रहकर अपने भीतर के अहंकार को नष्ट कर देना, जीवित रहकर अपने भीतर के लोभ को नष्ट कर देना, अपने भीतर की अभिमत्ता को नष्ट कर देना, अपने भीतर के अहम को नष्ट कर देना, समझ लो ये मोक्ष है। एक पार्वती मैया का बड़ा सुंदर चरित्र आता है कि पार्वती माता की कथा कहती है कि जिंदगी में कहीं से भी अगर ज्ञान प्राप्त हो, कोई भी स्थान है और आपको वहां से कुछ अच्छा मिल रहा है, आपको अगर अच्छा प्राप्त हो रहा है, अच्छा मिल रहा है, अच्छा आप ग्रहण कर रहे हैं, इनको बढ़ाएंगे। जिंदगी में अगर कहीं से आपको कुछ अच्छा प्राप्त हो रहा है तो आप वहां से ग्रहण करें। पर मानव देह प्राप्त करने के बाद दुनिया के लोग उल्टा चलते हैं। कहीं से अगर कुछ बेकार प्राप्त हो रहा है तो तुरंत ग्रहण करते हैं। अगर कहीं से कुछ प्राप्त हो रहा है, बुरा प्राप्त हो रहा है, तो हम तुरंत ग्रहण करते हैं, तुरंत। और अच्छा हम छोड़ते जाते हैं, अच्छा हम त्यागते जाते हैं, अच्छा हम निकालते जाते हैं। और शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है, शंकर जी का चरित्र कह रहा है, शिव कथा कर रही है। हंस और बगुला दोनों एक ही सरोवर पर बैठते हैं। हंस और बगुला दोनों एक ही सरोवर पर बैठते हैं, एक ही जगह पर बैठते हैं। बगुला मछली उठाता है, बगुला कीड़ा उठाता है, बगुला जीव उठाता है, बगुला मांस का टुकड़ा उठाता है, और हंस उस सरोवर में से मांस या मछली नहीं, हंस उस सरोवर में से मोती उठाता है। हंस उस सरोवर में से केवल मोती ढूंढ रहा है, केवल मोती उठा रहा है। ये आप और हमारे सबके भीतर एक बात स्मरण में रखिए कि आप और हम भगवान की कथा में से, भगवान की भक्ति में से, भगवान के भजन में से, भगवान के स्मरण में से क्या उठा? हम भगवान के भजन में से क्या उठा? हम भगवान शंकर की कथा में से क्या लेकर जा रहे हैं? आज कथा का छठा दिन है, 2 बजे से 5 बजे तक कथा हो जाएगी। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक इस पवित्र प्रांगण में हो जाएगी। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी और 7 दिन की कथा यहाँ पूरी होकर सब अपने अपने घर की ओर चल देंगे। आपके परिवार वाले आपसे पूछेंगे कि आप 7 दिन की कथा में गए थे, आप शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए गए थे, तो आपने वहां से ग्रहण क्या किया? आप भगवान शंकर की कथा में पहुंचे हो तो वहां से आपने लिया क्या? क्या प्राप्त किया आपने? शिव महापुराण की कथा में पहुंचने के बाद क्या ग्रहण करे हो? कई लोग ऐसे भी होंगे जो जाकर कह देंगे हमने तो यहां से सुनी थी, यहां से निकाल दी, बच्ची कुची थी तो कपड़े में से झटकार दी, बचा कुछ नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आप यहां से सुन रहे हो तो यहां से भी सुनो, निकालो नहीं।
शिव महापुराण की कथा यहां से भी सुनने की है, यहां से भी सुनने की है, और शिव महापुराण की कथा दोनों कानों से सुनने के बाद अपनी जिह्वा से निकालने की भी है। अपने घर पर जाकर कथा का रसतत्व ग्रहण करें। भगवान शंकर ने जो पवित्र पावन चरित्र तुमरुका जी के मुख से श्रवण किया, भगवान शंकर ने जो पवित्र पावन चरित्र तुमरुका जी के मुख से श्रवण किया, शंकर भगवान ने वो पवित्र चरित्र माता पार्वती जी से कहा, वही पवित्र पावन चरित्र माता पार्वती ने श्री गणेश जी महाराज से कहा, गणेश जी पवित्र चरित्र रिद्धि सिद्धि से कहा, रिद्धि सिद्धि ने वही पवित्र चरित्र शुभ और लाभ से कहा, शुभ और लाभ ने वही पवित्र चरित्र आमोद और प्रमोद से कहा, आमोद और प्रमोद ने वही चरित्र सुंदर चरित्र अपनी बहनों से कहा। तो ये क्रम चलता रहा, कथा का ये रील चलती रही। आप जो श्रवण करें, आप जो सुने, वो जनमानस तक पहुंचे। आप जो श्रवण करें वो जनमानस तक पहुंच जाए। और मुझे गर्व है मेरी बहनों पर, मेरी जीजियों पर, मेरे जीजाओं पर, मेरी बेटियों पर, बेटाओं पर, मेरी माताओं पर, जितनी कथा वो यहाँ श्रवण करती हैं, उसका कोई ना कोई अंश वो अपने गांव में जाकर अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन को जरूर बताती हैं कि कथा में ऐसा सुना था, ऐसा करने से ऐसा फल प्राप्त हो जाता है। सेटिंग नहीं है साउंड की बिल्कुल भी, आज सेट नहीं करा है, चुभ रहा है कानों में। वो घर पर जाकर जरूर बताती हैं कि हमने आज कथा में ये श्रवण किया, हमने कथा में ये लिया, हमने कथा में ये प्राप्त किया। इधर से भी सुनो, इधर से भी सुनो, और बन सके तो अपने मुख से, बन सके तो अपने मुख से उस कथा का गुणगान भी करो, उस कथा को कहो। और ज्यादा ना कह पाओ तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान करें, जहां से मिले। और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे, अगर आप शिव महापुराण की कथा को पंडाल में जाकर नहीं सुन सकते, टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से सुन रहे हैं, तो उसमें से थोड़ा सा कुछ ऐसा ग्रहण करो कि वो जब हम शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाएं, जब हम भगवान शंकर का गुणगान करने के लिए जाएं, जब हम भगवान शिव की स्तुति करने के लिए मंदिर के अंदर पहुंचे, तब हमारे मुख से वो शब्द शंकर के गुणगान के रूप में, शिव की पुराण के रूप में हमारे भी मुख से निकले। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, डोर तो छठी ना मैं कटी जावागी, भोले मैं तेरी मदद, शंभो मैं तेरी मदद, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छठी ना मैं कटी जावागी। पार्वती जी का चरित्र, पार्वती जी का चरित्र वर्णन कर रहा है कि ज्ञान कहीं से भी मिले, कैसे भी प्राप्त हो, कहीं से भी प्राप्त हो, किसी भी रूप में प्राप्त हो, वो मिलना चाहिए, वो प्राप्त होना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो, कैसे भी प्राप्त हो, किसी भी रूप में कहीं से भी ज्ञान मिले उसको हमें ग्रहण करना है, कैसे भी प्राप्त हो उसको हमको लेना। एक बार माता पार्वती जी भगवान शंकर को विनय करी कि मुझे मेरे पिता से मिलने के लिए मेरे मायके जाना। मुझे मेरे बाबुल से मिलने के लिए, मेरे पिता से मिलने के लिए मुझे मायके पहुंचना, मुझे मायके जाना। शंकर भगवान बोले ठीक है चलिए, चलो हम आपको मिलाकर लेके आते हैं, चलो। शिव जी पार्वती जी के साथ में हिमालय राज के दरवाजे पर जाने लगे। बीच रास्ते में माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को हाथ जोड़कर निवेदन कर रोक लिया। शिव जी ने पूछा पार्वती क्या बात है? भगवान शिव पूछ रहे हैं पार्वती हुआ क्या? पार्वती जी कहती हैं प्रभु मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, आप मेरे पिताजी के घर पर जा मेरे पिताजी के घर पर जा रहे हो, मेरे बाबुल के घर पर जा रहे हो, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलो, मना नहीं है, पर आपका जो स्वरूप है ना, आपका ये कैलाशी अविनाशी का जो स्वरूप है, जटाजूट वाला जो स्वरूप है, मृगछाला पहना हुआ स्वरूप है, जो आप रुद्राक्ष धारण करने वाला स्वरूप है, ये स्वरूप आप त्याग दो, इस स्वरूप का तुम त्याग कर दो। शंकर जी ने पूछा क्यों, हुआ क्या पार्वती, क्या बात है, किस लिए? पार्वती जी कहती हैं जब आप मुझसे विवाह करने के लिए आए थे, शादी करने के लिए आए थे, तब भी आप बड़ा सुंदर रूप रखकर आए थे और फिर बाद में अपना असली रूप दिखाया था। मैं चाहती हूं कि आज फिर आप अपना रूप बदल लीजिए, आज फिर अपना रूप चेंज कर लीजिए। कौन सा रूप रखा जाए? यहां एक शिव महापुराण का ये पावन चरित्र कह रहा है, बड़ा सावधानी से श्रवण करिएगा जरा इस चरित्र को। अपने घर पर दामाद कितना भी करोड़पति है, कितना भी धनपति है, अपने घर पर दामाद कितना भी वैभवपति है, कितना भी सत्तापति है, कितना भी लक्ष्मीपति है और कितना भी उसके पास में धन है, वैभव है, संपदा है, सत्ता है, उसके पास में कितनी भी पूंजी है, कितना भी वैभव है, कितनी भी संपदा हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसके पास कितना भी वैभव हो, पर जब वो अपने ससुराल में जाए, जब वो अपनी धर्म पत्नी के घर पर जब वो पहुंचे, जब अपने ससुराल में पहुंचे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस समय पर उसको अपना रूप चेंज कर लेना चाहिए। उसका वैभव उसके घर में, उसका धन उसके घर में, उसकी संपदा उसके घर में, उसकी पूंजी उसके घर में। जब वो भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि जब वो अपने ससुराल की ओर जाए, अपनी पत्नी के घर पर जाए, तो वो अपना वैभव ना दिखावे, अपना धन ना दिखावे, अपनी संपदा ना दिखावे, अपना वैभव, अपनी संपदा, अपनी पद प्रतिष्ठा ना दिखावे। उस जगह पर यह मानकर जाए कि मैं अपने माता पिता से मिलने के लिए, अपने परिवार के साथ में मिलने के लिए आया हूं और परिवार के साथ बैठने के लिए, वहां मैं अपने परिवार के साथ बैठने के लिए। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है। वहां मैं अपने परिवार से मिलने के लिए आया हूं, वहां किसी और के लिए नहीं, और किसी से मिलने के लिए नहीं। अपना वैभव छोड़ दो परिवार में। किसी ने कहा जिस घर में बड़े गरम होते हैं, छोटे नरम होते हैं, उसी घर में शर्म रहती है। जिस घर में बड़े गरम होते हैं, छोटे, जम के बोलो जरा, नरम होते हैं, उसके घर में शर्म होती है। उसके घर में शर्म है। और जिसके घर में छोटे गरम होते हैं और बड़े नरम होते हैं, उसके घर में बेशर्म होती है, उसमें शर्म नहीं होती है।
जिस घर के बड़े धुक्के चल रहे हैं, घर के बेटे चिल्लाकर बात कर रहे हैं, घर की बेटियां चिल्लाकर बात कर रही हैं, घर का पोता चिल्लाकर बात कर रहा है, घर का छोटा भाई चिल्लाकर बात कर रहा है, घर की बहुएं चिल्लाकर बात कर रही हैं, छोटे छोटे बच्चे चिल्लाकर बात करते हैं, अरे पापा तुम्हें अकल नहीं है, अरे मम्मी तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम चुप रहो। जिस घर में बड़े गरम है छोटे नरम है वहां शर्म है, और जिस घर में छोटे गरम है बड़े नरम है वहां बेशर्म है। वहां बेशर्मी से ज्यादा कुछ नहीं। और जिस घर में बड़े भी गरम है और छोटे भी गरम है उस घर के फूटे करम है। जहां बड़े भी गरम है और छोटे भी गरम है, इधर से वो बोल रहा है, इधर से वो बोल रहा है, इधर से वो चिल्ला रहा है, इधर से वो चिल्ला रहा है। अरे दो में से एक छोटा सा बन जाओ, थोड़ा नम्र बन जाओ, थोड़ा साधारण बन जाओ, थोड़ा सरल बन जाओ, थोड़ा सरल बन जाओ, थोड़ी सहजता लेकर आओ। पर इधर से पिता चिल्ला रहा है तो इधर से बेटा चिल्ला रहा है, इधर से माँ चिल्ला रही तो इधर से बहू चिल्ला रही, इधर से सास चिल्ला रही तो इधर से बहू चिल्ला रही, दोनों में जो भटाभटी हुई। तो महाराज शास्त्र कहता है जिस घर में बड़े गरम है छोटे नरम है वहां शर्म है, जिस घर में छोटे गरम है बड़े नरम है वहां बेशर्म है, और जिस घर में बड़े और छोटे दोनों ही गरम है उस घर के फूटे गरम है। उस घर का विकास नहीं हो सकता, उस घर की श्रेष्ठता नहीं हो सकती। उस घर की श्रेष्ठता नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी भी बैठी हैं और मंत्री मंडल भी यहां पर बैठे हैं, विधायक भी बैठे हुए हैं। प्रदेश का विकास कैसे होता है? प्रदेश का विकास केवल छत्तीसगढ़ से मतलब नहीं है। जितने टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तरांचल हो, हिमाचल हो, कर्नाटक आदि जितने भी प्रदेश का विकास कैसे होता है? जहां पर बड़े और छोटे पूरे, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, जब ये एक साथ जुट होकर आगे बढ़ते हैं तब प्रदेश का विकास ही विकास होता है, तब प्रदेश का विकास होता है। जिस प्रदेश में कहीं मंत्रिमंडल हो चाहे विधायक हो एक दूसरे के पांव अगर खींचे तो विकास नहीं होगा, उसमें और तकलीफें आना चाहिए। आज मध्य प्रदेश को भी, राजस्थान को भी, छत्तीसगढ़ को भी एक साल सरकार चलाते चलाते हो गया और तीनों प्रदेश ने एकजुटता धारण कर कर अपने प्रदेश का विकास करा है। ये प्रदेश का विकास है। ये कथा, इतने बड़े बड़े पंडाल, इतने बड़े बड़े प्रांगण, एक पंडाल, दो पंडाल, तीन पंडाल और पूरा ग्राउंड भरा पड़ा है। लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, ऑटो में, गाड़ियों में बैठ बैठ कर लोग कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। कैसे हो जाती है कथा? जजमान तो अकेले। कमल देवांगन जी से पूछा हमने कि तुम कितने भाई हो? अकेला, माता पिता। उनसे पूछा आपके बच्चा? एक छोटा बालक। ये कथा कैसे हो गई? एक अकेले से नहीं, कमल देवांगन जी ने जब सबको जोड़ा, पूरी समाज, देवांगन समाज जुड़ी और देवांगन समाज के साथ में पूरा रायपुर जुड़ा, प्रत्येक समाज को जोड़ा। प्रत्येक समाज को जब जोड़ा गया, चाहे वो साहू समाज हो, देवांगन समाज हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, खंडेलवाल जी हो, आदि आदि सबको जोड़ा गया। और जोड़ने के बाद रायपुर के इतिहास की सबसे बड़ी कथा आज इस प्रांगण के अंतर्गत हो रही है। रायपुर इतिहास की सबसे बड़ी कथा जिस प्रांगण के अंतर्गत हो रही है, जिसमें पांव रखने की जगह नहीं कहीं पर। एकजुटता, हमारी एकजुटता हमको प्रबलता देती है। यहां पर कथा सुनने आई हुई मेरी जीजियां अपने सिर पर बैग ले लेकर, बच्चों का साथ पकड़कर, बुजुर्ग माताएं सब गाड़ियों से 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर उतर गई और वहां से पैदल पैदल चलती चलती आ रही। इनकी एकजुटता भगवत भजन में। बहुत ध्यान देने वाला विषय है। पार्वती जी भगवान शंकर जी से कर रही हैं कि आप अपने रूप का त्याग करो, मेरे पिता के घर चल रहे हैं।
आप मेरे पिताजी के घर जा रहे हो, थोड़ा रूप का त्याग करो, थोड़ा बदल जाओ। बुजुर्ग से मिलने के लिए, घर के बड़ों से मिलने के लिए, घर के बड़ों के पास में जब जब बैठो ना, तब तब अपनी अभिमत्ता, अपना अहंकार, अपनी सत्ता, अपना वैभव, अपनी प्रतिष्ठा कोने में पटक दो। भगवान शंकर से मिलने के लिए जब भगवान विष्णु भी आते थे, अपना गरुण दूर छोड़ देते थे। लक्ष्मी जी भगवान शंकर जी से मिलने आती थी तो अपना गज दूर छोड़ देती थी, अपना हाथी दूर। इंद्र मिलने आते थे तो ऐरावत को दूर छोड़ देते थे। क्यों? किस लिए? एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा कि आप इंद्र के दरवाजे पर जाते हो या इंद्र आपके दरवाजे पर आते हैं, या ब्रह्मा जी से मिलने के लिए जाते हो या ब्रह्मा जी आपसे मिलने के लिए आते हैं, तब आप अपना गरुण नहीं छोड़ते, गरुण पर बैठे दर्शन देते हो, गरुण तक, गरुण के साथ जाते हो, पर शंकर भगवान के कैलाश पर जाते हो, शंकर भगवान से मिलने के लिए जाते हो, शिव जी से मिलने के लिए जाते हो, तो अपना गरुण दूर छोड़ देते हो, अपना रथ दूर छोड़ देते हो, अपना ऐरावत दूर छोड़ देते हो, अपना सिंहासन दूर छोड़ देते हो। ऐसा क्यों? भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी, शंकर भगवान से मिलने के लिए जाता हूं तो गरुण को दूर इसलिए छोड़ता हूं, अपने सिंहासन को दूर इसलिए छोड़ता हूं, अपने रथ को इसलिए दूर छोड़ता हूं, क्योंकि मैं पृथ्वी पर जाकर बार बार अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता, मैं पृथ्वी पर जाकर बार बार सोम यज्ञ नहीं कर सकता, मैं पृथ्वी पर जाकर बार बार सर्वोत्तम यज्ञ नहीं कर सकता, मैं पृथ्वी पर जाकर बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकता। इसलिए लक्ष्मी, मैं तुझे कहता हूं कि शंकर के मंदिर, शंकर से मिलने के लिए, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जो भक्त जितने कदम चलकर जाता है, उतने अश्वमेध यज्ञ वो अपनी जिंदगी पे कर लेता है। मैं जब शंकर से मिलने के लिए जाता हूं, भगवान ओघड़दानी से मिलने के लिए जाता हूं, भगवान शिव से मिलने के लिए जाता हूं, जब मैं शंकर भगवान से मिलने के लिए जाता हूं, तब अपने रथ को दूर छोड़कर पैदल 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 शंकर से मिलने के लिए जाता हूं, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करने के लिए, अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करने के लिए जाता हूं। 100 कदम, 50 कदम, 500 कदम, 1000 कदम, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर आप भी अगर पैदल चले ना, जितने यहां बैठे हुए हैं, अगर पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा तक पहुंचे हो, पैदल चलकर अपने घर के पास में 10 घर छोड़कर मंदिर है, पैदल चलकर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, पैदल चलकर तुम भगवान की चौखट तक अगर जा रहे हो, तो इतना अंदाजा लगाकर रखना कि भगवान शंकर तुम्हारे पांव से जितने कदम चलवा रहा है, उतने अश्वमेध यज्ञ का फल तुम्हारी भाग्य में देता चले जा रहा है, तुम्हारी किस्मत में देता चले जा रहा है। चलिए, जितना चलो, और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव महापुराण का पावन चरित्र वर्णन कर। पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं, अपना रूप बदल लीजिए, अपना रूप चेंज कर लीजिए, अपना स्वरूप बदल लीजिए। अपना रूप बदलिए। शंकर भगवान ने पूछा, पार्वती क्यों, किस लिए, क्यों, किस लिए? पार्वती जी कहती हैं कि आप मेरे पिता से मिलने के लिए जा रहे हो, और पिता से मिलने के लिए जा रहे हो तो पिता के पास में पहुंचते पहुंचते आप अगर देव अधिदेव महादेव बनकर जाओगे तो हो सकता है कि थोड़ी सी अभिमत्ता कहीं आ जाए, थोड़ा सा अहंकार आ जाए, थोड़ी अहमता आ जाए। तू बता पार्वती, कैसा रूप रखूं? पार्वती जी कहती हैं, जैसा मैंने आपको बचपन में भजा था, जैसा मैंने आपको बचपन में भजा था, वो रूप मुझे चाहिए। वो रूप ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। पार्वती जी कहती हैं शंकर भगवान से कि अपना वो रूप धारण करो जो मैंने तुम्हें बचपन में पूजा था। कौन सा रूप?
शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग की पूजन पार्वती जी ने करी थी, तो माता पार्वती जी कहती हैं कि आप शिवलिंग की आकृति धारण करो। आप शिवलिंग की आकृति धारण करो। जिसको मैंने बचपन में भजा है, जिसको मैंने बचपन से भजती आई हूं, वो शिवलिंग की आकृति आप धारण करो, वो शिवलिंग की आकृति आप धारण करो। शिव जी ने कहा ठीक है, मैं शिवलिंग बन जाता हूं। ब्रह्म विवर्त पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है, अगर आप अध्ययन करेंगे ब्रह्म विवर्त पुराण का, तो उसमें वर्णन आता है कि भगवान शंकर का स्वरूप का दर्शन स्वप्न में हो और भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन स्वप्न में हो। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत ध्यान दीजिएगा। ब्रह्म विवर्त पुराण कहती है अगर शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन स्वप्न में होता है तो 15 से 20 दिन के अंदर कोई शुभ कार्य तुम्हारे घर में जरूर होता है और लक्ष्मी की आवक जरूर होती है। शंकर भगवान के अगर प्रतिबिंब स्वरूप का दर्शन होता है, जटा बंदी हुई है, चंद्रमा लगा हुआ है, गंगा बह रही है, गले में सांप पड़ा हुआ है, कानों में बिच्छू पड़े हैं, मृगछाला पहने हुए हैं, हाथ में त्रिशूल है, डमरू धारण करे हुए हैं, और ऐसा स्वरूप का दर्शन जब हम स्वप्न में करते हैं तो कोई कार्य होगा, सफलता की ओर आगे बढ़ेगा, पर उसमें हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए। स्वरूप का दर्शन और शिवलिंग का दर्शन, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर। स्वरूप के दर्शन में भी अंतर है और शिवलिंग के दर्शन में भी अंतर है। स्वरूप की पूजन में भी अंतर है और शिवलिंग की पूजन में भी अंतर है। क्यों? हमारा सनातन धर्म कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है हमारा सनातन धर्म कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, गला पकड़ रहा है बाबा साउंड। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारा सनातन धर्म कथा है, राम जी की मूर्ति का पूजन का विधान, भगवान कृष्ण की मूर्ति का पूजन का विधान, देवी जी की मूर्ति का पूजन का विधान, सारे देवताओं की मूर्ति का पूजन का विधान है, पर भगवान शंकर की मूर्ति का पूजन का नहीं, भगवान शंकर के शिवलिंग के पूजन का विधान है। भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन का विधान है। भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन का विधान वर्णित किया। किस लिए? क्यों? राम जी की पूजन करी, कृष्ण भगवान की पूजन करी, देवी जी की पूजन करी, शंकर भगवान की पूजन करी, शंकर भगवान के स्वरूप की पूजन करी, दत्त भगवान के स्वरूप की पूजन करी। जिस देवता के स्वरूप की पूजन करते हैं उसमें केवल एक देवता के पूजन का फल मिलता है, केवल एक देवता का। माता रानी की पूजन कर रहे हैं, एक देवता के पूजन का फल है। अगर स्वरूप का पूजन कर रहे हैं तो एक देवता के पूजन का फल है, पर अगर भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तो एक देवता के पूजन का फल नहीं है, शंकर के शिवलिंग में 33 कोटि देवता के पूजन का फल समाहित है। 33 कोटि देवता के पूजन का फल समाहित। भगवान शंकर को 1 लोटा जल समर्पित करा, कल अपने कथा में सुना, तो 33 कोटि देवताओं को मिल जाता। अपने घर के पितरों को, अपने घर के आहूतों को, अपने घर के वासुकों को और अपने घर के कुल देवी देवता को भी शंकर जी पे चढ़े हुए 1 लोटे जल का फल प्राप्त होता। भगवान शंकर के 1 लोटे जल का फल 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाता है। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर जी का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है कि यहां पर माता पार्वती जी शंकर भगवान से करे कि अपने स्वरूप का त्याग कर दो, और स्वरूप त्याग कर कर जो मैं बचपन में पूजन करती थी शिवलिंग की, जो मैं आराधना करती थी शिवलिंग की, वो शंकर की शिवलिंग के रूप में आप प्रतिबिंबित हो जाए, आप दिखे शंकर भगवान का वो स्वरूप आपका हो जाए, वो स्वरूप मुझे मिले। ठीक है। और भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे शिव, मेरे ओघड़नाथ, मेरे शंभु, मेरे शंकर भगवान उसी समय पर पार्वती से कहते हैं कि मैं तो
शिवलिंग का स्वरूप धारण कर लूंगा। पार्वती, मैं शंकर का शिवलिंग का स्वरूप धारण कर लूंगा, पर एक बात बता कि मैं तेरे साथ चलूंगा कैसे? मैं तेरे साथ चलूंगा कैसे? आज मासिक शिवरात्रि है और शिव महापुराण की भी छठे दिन की शिवरात्रि है। एक शिवलिंग हमारी पूजन में रहता है, छोटा शिवलिंग हमारे साथ में पूजन में हमेशा रहता है। और वो शिवलिंग पूजन वाले बैग में नहीं रहता, वो हमारे जो कंधे पर बैग रहता है, हमारे आते जाते कहीं जाना है आना है कहीं पर भी वो शिवलिंग हमारे साथ में हर पल हर घड़ी साथ में रहता है वो शिवलिंग। तो आज जब शिवलिंग साथ में, तो हमने कमल देवांगन जी से कहा उस समय पर कि बोल बम का नारा है बाबा ये सहारा, और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिवलिंग हमने कमल देवांगन जी से कहा कि देवांगन जी आज शिवरात्रि है और बाबा का अभिषेक आप करो। हमारे कमल देवांगन जी इतने खुश हो गए कि जैसे तिजोरी का खजाना मिल गया हो, इतने भाव से प्रसन्नता। और वास्तवता है, मैं देवांगन जी आपको साधुवाद दूंगा इस चीज के लिए, बहुत बहुत साधुवाद है कि अगर किसी की निज पूजन, अगर किसी की निज पूजन और निज माला, कभी माला फेरते फेरते हम जा रहे थे, आज आपके यहाँ से माला करते हुए बाहर निकले कमरे से, तब वो प्रतिभा जी भी आई, साहू बालोद, कहाँ बालोद वाली, आप उस समय पर आपका आगमन हुआ, तो हमने उनको यही कहा कि आपके भाग्य हैं, आज माला का भी दर्शन हो गया और आपको शिवलिंग का भी दर्शन हो गया। ये शिव तत्व की प्राप्ति, ये शंकर की शिव। बहुत बहुत साधुवाद। मेरा निवेदन है, जितने शिव भक्त यहाँ कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जितने शिव भक्त बैठे, आज कथा शिवरात्रि की है और छठे दिन की कथा है, तो हमारे यहाँ शिव महापुराण में छठा दिन शिवरात्रि के रूप में माना जाता है। कोई खड़ा भी होगा तो उसको देख के 4 लोग खड़े हो जाते हैं, कोई 5 लोग खड़े हो जाते हैं। और मेरा कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, इतनी सीटी भी ना बजाएं कि वो ऊपर से देवता तुम्हें नीचे झांकने लगे। और मेरा जीजियों से निवेदन है, तुम्हारा पड़ोसी भी अगर खड़ा हो तो उसके पांव पड़ लेना सिर पे पल्लू रख के कि शांति से कथा सुन लें दे। 500 रुपये खर्च कर कर यहाँ तक पहुंची हूँ, 50 रुपये ऑटो के लगाए हैं और तेरे चक्कर में मुझे कथा नहीं सुनता। आज का दिन है बाबा से दिल लगाने का, बाकी का आज और कल का दिन छोड़ के परसों तुम यहाँ कितनी भी सीटी मारो चलेगा, मारते रहो फिर से। पर निवेदन है, अगर कोई जरा सा भी उठ रहा है तो उसके पांव पकड़ करके क्यों झांक रहा है, क्या काम है? जहां जो हो रहा होगा, आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती में क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। दिल से कथा को सुन लो। आप लोग खर्च कर कर आते हो, इसलिए थोड़ा सा हमारा मन करता है कि 50-100 रुपये खर्च करा है, समय निकालकर पैदल 1.5 किलोमीटर दूर चलकर यहाँ तक आए हो। आज तक इतनी मेहनत आप लोगों ने करी है, जगह संभाल कर इतने घंटों से बैठे हो और दूसरे के चक्कर में अपनी कथा को क्यों चूक रहे हो, क्यों छोड़ते? दिल लगा कर सुनो, जिससे मेरा कुबेर भंडारी भी 3 महीने में तुम्हें इतना दे दे कि तुम अगली कथा में अपना पत्र लेकर। शिव तत्व। और ये तो शंकर जी की कथा है, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। यहाँ तो भूत प्रेत सब
डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर देवता गंधर्व असुर किन्नर नाग पक्षी पशु सबका यही गुजारा है, तो क्या सोचना। इसलिए बिना सोचना शिव तत्व को प्राप्त करो। पार्वती जी शंकर जी से करेंगे रूप त्याग दो, रूप बदल दो। रूप बदलो। शंकर भगवान ने कहा कौन सा रूप? पार्वती जी कहती हैं जो मैंने बचपन में आपकी आराधना करी, जो बचपन में मैंने आपको भजा। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, मंजिल तक पहुंचने के लिए पांव की जरूरत होती है और शंकर तक पहुंचने के लिए भाव की जरूरत होती है। मंजिल तक पहुंचना है तो पांव की जरूरत होगी और शंकर तक पहुंचना है, शिव तक पहुंचना है, शंकर से कुछ प्राप्त करना है, झोली पसार कर अपनी झोलियों में खुशियां प्राप्त करना है तो भाव की जरूरत होती है, केवल भाव। अब कितने धनपति हैं, कितने करोड़पति, कितने सत्तापति, कितने वैभवपति हैं, कितना आपके पास में वैभव है, कितना धन है, कितनी संपदा है, वो कोई मायना नहीं रखता। आपका भाव कितना है, शंकर जी के प्रति आपका दिल कितना है, भगवान शंकर के प्रति आपका भाव कितना है, वो देखा जाए। और कभी मौका लगे ना तो एक बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में आकर देखिएगा। हीरे की चूड़ियां पहनने वाली मेरी जीजियां, जिनके घर में 10-10 नौकर काम करते हैं, वो भी कुबेरेश्वर धाम में बर्तन मांजने की सेवा करती हैं, आकर सेवा में लगी रहती हैं, भोजन बनाने की सेवा करती हैं। जिनके घर में 10 नौकर लगे हैं वो कुबेरेश्वर धाम में आकर बाबा की सेवा में लगती हैं। उनसे पूछो कि तुम क्यों सेवा करती हो, उनसे पूछो कि तुम यहाँ आकर क्यों करती हो सेवा, तो वो कहती हैं हम साल में एक बार बाबा के धाम आते हैं और कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ आकर सेवा कर कर जाते हैं। साल भर कुबेर भंडारी इतना देता है कि हमारी सेवा के लिए 10 नौकर लाकर खड़ा कर देता है। ये उसकी कृपा, ये उसकी उदारता, ये उसकी दया। आप रूप बदलो। शंकर भगवान ने पूछा कौन सा रूप, तो कि जो मैं बचपन में भजती थी, जो मैं बचपन में भजती थी, जिसको मैंने बचपन में दर्शन किए हैं, छोटा सा शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग, ठीक है, छोटा सा शिवलिंग का रूप शंकर भगवान रखने को तैयार हो, ठीक है। शिवजी ने पूछा कि मुझे उठाएगा कौन? पार्वती जी मुस्कुरा कर कहती हैं सुनो भोलेनाथ, आप अगर अपने असली स्वरूप में बैठते हो ना तो दुनिया का कोई तुम्हें तिल भर नहीं हिला सकता, पर जब तुम छोटे से शिवलिंग के स्वरूप में हो जाते हो तो कोई बच्चा भी तुम्हें गोदी में ले लेता है, क्योंकि वो आपको भोला मानता है, वो आपको भोला मानता है, वो आपको भोला समझता है, सरल सहज। बहुत बड़ा दर्शन का फल है। शंकर भगवान की मूर्ति से दर्शन करने से ज्यादा बड़ा दर्शन का फल है शिवलिंग का दर्शन करना। स्वप्न में शंकर भगवान की मूर्ति को देखना, जटाजूट बांधे हुए शंकर जी को देखने से बड़ा फल है शंकर के शिवलिंग का स्वप्न में दर्शन करना। अगर सपने में किसी को शंकर का शिवलिंग दिखता है, सपने में कोई अपने घर से पानी चढ़ाने शंकर को जा रहा है, मैं लोटा भर के जल चढ़ा रही हूं, सपने में दिख रहा। और कई कई ऐसे भी होते हैं जिनको सपने में दिखने की जगह वो सपने में चल भी देती है। महाराष्ट्र में कथा थी तो वहां एक पत्र आया था, एक भाई ने लिखा था मेरी पत्नी से मैं बहुत परेशान हो गया हूं, उसका नाम हमें स्मरण में नहीं है, सिरपुर की कथा में वो पत्र था। तो उसने लिखा मैं अपनी पत्नी से परेशान हो गया हूं। तो उससे हमने एकांत में बुलाकर पूछा भाई ऐसा क्या हो गया, बता तू क्या हुआ। उसका फोन नंबर था, उसको फोन लगवाया, पूछा क्यों परेशान हो गया। उसने कहा मेरी पत्नी रात को चिल्लाती है बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा। कभी कभी सपने में बैठकर चिल्लाती रहती है, ऐसे बैठ जाएगी और चिल्लाएगी श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। और तो और यहां तक तो चल जाता है गुरुजी, पर इससे आगे नहीं चल पाता है। हमने पूछा इससे आगे क्या? नींद में रसोई घर में जाना चाहिए, बाजू में बॉटल रख के सोती है ना पानी पीने की, वही बॉटल उठ के मेरे को शंकर जी समझ के उंडेल देती है। दिक्कत ही नजदीक तक, यहां तक भी चल जाएगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप है, और ये भी चल जाएगा कि बोल बम का नारा है और बाबा है।
पर ये नहीं चलेगा कि वो पानी की बोतल ठंड में मेरे ऊपर डाल दे उनके लिए, ये कहां से? हमने कहा तू कल अपनी धर्म पत्नी को लेकर आना। उसकी पत्नी आई, आंखों से उसके नीर बह रहा था, जल, आंखों से जल बह रहा था। जैसे आज गाड़ी चलाकर लेकर आने वाले जो भाई थे, अब कमल जी आपने किसको भेजा था हमें नहीं मालूम, जो गाड़ी चलाकर आज लेकर आए थे हमको लेकर, उनकी आंखों में जल भरा हुआ था। वो कह रहे थे जब पहले गुड़ियारी में कथा थी, सबसे आखिरी में बैठकर कथा सुनी थी, एक विनती करी थी बाबा से कि बाबा बस ऐसा कर देना। दूसरी कथा मैंने रायपुर के पास में जब हुई अमलेश्वर में, तब कथा के मध्य में बीच पंडाल में बीच में बैठकर सुनी थी। फिर वहां भी बाबा से एक विनती करी थी, और आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आपके नजदीक में बैठकर गाड़ी चलाकर यहां तक पहुंचा। शिव कृपा। गाड़ी चलाते चलाते उनकी आंख में जल था, तो हमने उस दीदी से पूछा, जी तुम रो क्यों रही हो, ये बताओ रोने का कारण क्या है? कहने लगी गुरुजी आपका इतनी नजदीक से दर्शन हो गया। हमने कहा जी एक बात सुन, आज बड़ी प्रसन्नता से कहते हैं कि किसी गुरु का दर्शन जब होता है तो आंखों से नीर बहता है। भगवान से प्रार्थना करना कि एक बार उसका दर्शन हो जाए तो हमारी जिंदगी उसकी हो जाए, उसका दीदार। वो एक लाइन गुनगुनाते हो ना, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। उससे मिलन जब हो, शिव के सम्मुख में जब हो, आंखों से जब नीर बहे, तुम शिव के, शिव तुम्हारा हो जाए, इससे बढ़कर दुनिया का कोई सुख नहीं हो सकता, दुनिया का कोई सुख नहीं। कितनी आतुरता थी मेरे राम जी की। राम जी ने शिवलिंग की स्थापना जब रामेश्वर में करी, उसके पहले राम जी ने हनुमान जी से कहा जाकर कैलाश पे से शिवलिंग लेकर आओ। रामचरितमानस का स्मरण करिए, जाओ कैलाश पर से शिवलिंग लेकर आओ, मुझे यहां पर पूजन करना है। राम जी ने हनुमान को शिवलिंग लेने भेज दिया। रामेश्वर धाम में राम जी इंतजार कर रहे थे, तभी हनुमान जी तो गए थे शिवलिंग लेने के लिए, और मां जानकी ने शिवलिंग का निर्माण कर दिया। राम जी ने शिवलिंग का निर्माण कर दिया, जानकी जी ने शिवलिंग का निर्माण कर दिया। मतलब शिव जी को प्राप्त करने के लिए एक क्षण की भी देरी नहीं करना चाहिए, तुरंत हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए। हनुमान जी की आंख में जल। हनुमान जी बोले प्रभु, हनुमान जी बोले नाथ, मेरे को शिवलिंग लेने भेजा था और मैं शिवलिंग लेकर आया, उससे पहले आपने रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी, अब मेरे शिवलिंग का क्या होगा जो मैं लेकर आया हूं? राम जी मुस्कुराकर बोले, रे हनुमान, शंकर के शिवलिंग की पूजन में तो देरी करना ही नहीं चाहिए, जैसा बन जाए वैसा बना लो, जैसी पूजन हो जाए वैसी कर लो, जैसी आराधना हो जाए वैसी कर लो, तो मेरे शिवलिंग का क्या होगा? राम जी ने कहा चिंता मत करो हनुमान, इस शिवलिंग को मैं ले जाकर स्थापित करता हूं। एक शिवलिंग हनुमान जी महाराज का स्थापित करा, एक शिवलिंग सीता जी के हाथ का राम जी ने स्थापित करा। जो सीता जी के हाथ का स्थापित करा वो रामेश्वर शिवलिंग हुआ, और जो हनुमान जी के हाथ का स्थापित किया वो हनुमतेश्वर शिवलिंग हुआ, जो आज भी रामेश्वर में विराजमान। भगवान राम जी ने कहा, सुनो हनुमान, जो रामेश्वर का दर्शन करने के लिए आएगा, रामेश्वर बाबा पर जल चढ़ाएगा, गंगोत्री से जल लेकर यहां पहुंचेगा, और गंगा जल जब रामेश्वर भगवान को चढ़ाएगा, रामेश्वर भगवान को चढ़ाया हुआ बड़े भाव से थोड़ा सा जल जब तक वो हनुमतेश्वर को नहीं चढ़ाएगा, तब तक उसके 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण नहीं होगी। हनुमतेश्वर ज्योतिर्लिंग पर भी शिवलिंग का रूप धारण करे शंकर जी विराजमान। भगवान के स्वरूप से बड़ा शिवलिंग,
और जितना पूजन का मौका मिल जाए, कोई कह दे ना, हमसे कोई कह दे किसी के यहाँ जाओ और कोई कह दे कि गुरुजी हमारे घर के मंदिर का दर्शन करिए, सबसे बड़ी खुशी हमारे जीवन की। ऐसा लगता है अंदर फुलझड़ियाँ फूट गई, उसमें भगवान शंकर का दर्शन होगा, उसमें लाडली ठाकुर का दर्शन होगा, उसमें उनकी कुल देवी का दर्शन होगा, उसमें देवता का दर्शन होगा। परिवार से मिलेंगे बाद में, पहले मिलो अंदर विराजमान शिव से। कई बच्चे गले में रुद्राक्ष पहने रहते हैं ना, कई बच्चे, कई बेटियां, कई माताएं अपने गले में रुद्राक्ष पहनी रहती हैं, कई मेरे भाई अपने गले में रुद्राक्ष पहने रहते हैं। और बच्चे के गले में जब रुद्राक्ष का दर्शन होता है तो ऐसा लगता है कि शंकर इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। पहले हम उस रुद्राक्ष को नमन करते हैं। जिसके गले में रुद्राक्ष होता है पहले हम उसको नमन करते हैं, क्योंकि उसके गले में शंकर स्वयं विराजमान है, शिव उसके साथ चल रहा है। शिव उसकी साक्षी दे रहा है। शंकर कृपा करने वाला, दयालु, दातार, उसकी उदारता, उसकी करुणा। एक पत्र है, मेरा नाम जानकी देवी, पति श्री बुद्धराम कहरा, नगर पंचायत सारा गांव, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों, जानकी देवी, पति श्री बुद्धराम कहरा, नगर पंचायत सारा गांव, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हैं, हाथ हिला दो माँ, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुजी। मेरे पेट में 2011 से बहुत दर्द हुआ, तो डॉक्टर के पास चांपा बिलासपुर किम्स डॉक्टर ने बताया कि मेरी किडनी में सूजन हो गई है। 1 वर्ष बाद जांच कराया तो छाला और किडनी पूरा खराब होने का बताया। 2011 से किडनी खराब थी। रायपुर के रामकृष्ण एमएमआई हॉस्पिटल में इलाज कराया। 7 वर्ष तक इलाज चलता रहा, पर किडनी मेरी ठीक नहीं हुई, ठीक नहीं हुआ। पेट बहुत फूल गया था, जिससे गर्भवती नारी होती है। मेरा खाना पीना सब खार हो गया था, खत्म हो गया था। मेरे पति भी परेशान हो गए थे। तब मेरी बहन और गांव के लोग बहुत बार बोले, सीहोर वाले बाबा का कहना मानो और बाबा की, शंकर की सेवा करो। तब से मैं अगस्त 2023 से निरंतर मंदिर जाकर साफ सफाई, पूजा, सेवा करना चालू किया। पहले घर में किया, मेरा दुख कम होते गया, चलना फिरना चालू किया। आज इस पंडाल में शुरुआत से बैठकर कथा सुनने का बाबा ने कृपा करी और मेरी किडनी ठीक होना प्रारंभ हुई। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है, ये शंभु है। इसी को शिव कहते हैं, इसी को शंकर कहते हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले, उन्होंने एक लाइन लिखी है, अपन वो गुनगुनाते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। शिव के अधीन होकर, शिव के अधीन, शिव की शरणागति ग्रहण करकर, शंकर की, हम शिव के अधीन होकर। क्या देगा शिव, क्या प्रदान करेंगे भगवान शंकर? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरी बेटियों, बेटाओं, जो ये तुम्हारे पास में आकर कोई टॉफ़ी बांट देता है, तुम्हारे पास आकर कोई पानी बांट देता है, तुम्हारे पास आकर कोई बिस्कुट बांट देता है, बाहर जाते जाते कोई खिचड़ी बांट रहा है, कोई चावल बांट रहा है, कोई सांभर बांट रहा है, कोई पूड़ी बांट रहा है, कोई सब्जी बांट रहा है, उस व्यक्ति का नंबर भी लेकर रखो और पूछना कि 3 महीने में तूने जो रायपुर में किसी का मुंह झूठा कराया था, तेरे को 3 महीने में बाबा ने दुगना चौगना दिया कि नहीं दिया। उससे पूछना
कि उसने प्रदान किया कि नहीं किया। वो शिव है, शंकर है। अपना रूप बदल लीजिए, शंकर भगवान अपना रूप बदल लो। शिव जी शिवलिंग की आकृति, पार्वती जी से पूछो मुझे उठाएगा कौन? शंकर भगवान से पार्वती जी कर रही हैं, अगर आप स्वरूप में रहेंगे तो कोई नहीं उठाएगा, पर आप शिवलिंग की आकृति में आ गए तो कोई भी उठा लेगा। अपने बाप के घर, अपने पिता के घर, अपने पिता के घर, अपने बाबुल के घर, अपने पिता के घर, अपने बाप के घर पार्वती जी आई हैं। मेरे मायके में अपने पिता के घर में पार्वती जी आई, वो शंकर के बिना आ गई, शिव के बिना आ गई, अकेली आ गई। स्तुप्त है माता। क्यों, किस लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, माता पार्वती जी शंकर भगवान को शिवलिंग के रूप में इसलिए लेकर आई थी। माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा था, अगर मैं मेरे मायके जा रही हूं तो मेरी माँ जब मुझे विदा करी थी मुझे बहुत ज्ञान उपदेश दिया था, आज मैं वापिस अगर मायके आई हूं तो मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ जब मुझे ज्ञान उपदेश देगी तो मेरे जीवन की सफलता मेरे सामने होगी। बुजुर्गों का ज्ञान जब मिलता है तो व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जाता है। बड़ों का जब ज्ञान मिले तब। जब बुजुर्गों का कोई तजुर्बा मिले, ज्ञान मिले तो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जाता। और बहुत विचारणीय बात है, आज के समय में लड़का लड़की का संबंध होता है, आज के समय में विवाह होता है, और विवाह होने के बाद वो विवाह अदालत में पहुंच जाता है और तलाक तक नौबत पहुंच जाती है। उसका कारण केवल इतना सा है कि आज के जमाने में ना लड़के को समझाने वाले हैं ना लड़की को समझाने वाले हैं। अगर लड़की के माँ बाप लड़की को समझाएं, बेटा जिंदगी में दुख तो लिखा रहता है, सबकी किस्मत में तकलीफें लिखी रहती है, माता जानकी को भी बन जाना पड़ गया था, जीवन में दुख लिखा रहता है, थोड़ा सा संघर्ष करोगे तो निश्चित है एक दिन राज सिंहासन पर भी बैठोगे। थोड़ा सा संघर्ष। लड़के को भी समझाया जाए, बेटा जिंदगी में सब तरह का भाव आता है, कोई का स्वभाव कैसा रहता है, कोई का स्वभाव कैसा रहता है, ये तो सब चलता रहता है, थोड़ा अपने स्वभाव को नरम बना। और है कठिन, बहुत कठिन है। दुनिया के 3 काम सबसे कठिन है। पहला, हाथी को धक्का मारना। दूसरा, मच्छर के पैर की मालिश करना। और तीसरा, शादी के बाद मुस्कुराना। ये दुनिया के सबसे कठिन काम है। ये 3 दुनिया के सबसे 3 कठिन काम है। पहले नंबर का, जम के बोलो, जम के बोलो जरा, हाथी को धक्का मारना। दूसरा, मच्छर के पैर की मालिश करना। और तीसरा, शादी के बाद मुस्कुराना। कई लोग शादी के बाद मुंह ऐसा उतर जाता है जैसे बिना मंजा हुआ भगोना, बिना मंजा उतरा जाए। और शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने चेहरे की प्रसन्नता मत जाने, कभी मत जाने दे। माता पार्वती जी की मैया मैनावती के मन में, माता मैनावती के मन में ये भाव जागृत हो गया, मैनावती के हृदय में ये भाव जागृत हो गया कि ये आखिर पार्वती अकेले कैसे है, स्तुप्त है। और दुनिया के कई लोग शंकर भगवान की अविरल भक्ति से, शिव की उपासना से, शंकर के गुणगान से स्तुप्त रह जाते। एक पत्र है, मेरा नाम संदीप कुमार मरावी है, पिता श्री पुन्नीलाल मरावी, ग्राम उपका, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम संदीप कुमार मरावी है, पिता श्री पुन्नीलाल जी मरावी है, ग्राम उपका, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से हैं। हाथ हिलाओ एक बार। आ जाओ बेटा, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। बाबा, ये मेरा मोबाइल नंबर है, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मैं बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को फर्श से अर्श पर लेकर आ गए हैं। मेरे शंकर मुझे जमीन से उठाकर आसमान तक लेकर आ गए। एक गरीब परिवार से हैं गुरुजी। मेरे पिताजी मिस्त्री हैं और मेरी माँ, माताजी मजदूरी करती है। उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए
अपना तन मन सब समर्पित कर दिया, परंतु प्रतियोगी परीक्षा में लगातार 4 वर्ष प्रयास के बाद सफलता नहीं मिली। मैंने पढ़ाई छोड़ दी और बाजार में हल्दी मिर्च बेचने का कार्य प्रारंभ किया। लोगों के ताने आने लगे, इतना पढ़ा लिखा कैसे कैसे काम कर रहा है। हमारा मन उसमें भी नहीं लग रहा था गुरुदेव, क्योंकि जिससे मुझे लगाव था उससे ही पूरा होने था। मैं पूरी तरह से हताश हो गया। तब नवंबर 2023 में हमारी माताजी और पिताजी ने आपकी कथा टीवी पर सुनी और एक बार बाबा पर भरोसा रखकर पुनः तैयारी करने की हिम्मत दी। गुरुजी, हमने बाबा पर भरोसा रखकर तैयारी प्रारंभ कर दी। दुर्ग कोड़िया में वहां की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण किया। बाबा, आप कहते हो कि पंडाल में बैठने वाले की मुराद शंकर जी पूरी करते हैं। मैंने कौड़िया की कथा जाकर पूरी सुनी और बाबा को नमन कर कर वहां से सीहोर चले गया। वहां से सीहोर गया, सीहोर बाबा को दोनों जगह पर प्रार्थना करी। सीहोर में जाकर बाबा से विनती करी, बाबा आप किसी की झोली खाली नहीं रखते कुबेर भंडारी, मेरी भी झोली भर दो। मेरे पापा मिस्त्री हैं, मेरी माँ मजदूरी करती है। मैंने मिर्ची का धंधा भी करा परंतु वो नहीं चल रहा, बड़ा दुख है। गुरुजी, बाबा की कथा में पंडाल में बैठकर सुनता, सफाई करता, झाड़ू लगाता, विनय करता। गुरुजी, नवंबर 2023 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की पुनः भर्ती निकली। मैंने बाबा पर भरोसा कर कर आपके कहे अनुसार पढ़ाई को 4 गुना कर कर बेलपत्र शहद में लगाकर, शिव जी को चढ़ाकर शहद में लगी बेलपत्र शंकर को लगाकर पशुपतिनाथ का व्रत करा और इस परीक्षा का मैंने एग्जाम दिया। मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि एक मिस्त्री का बेटा, एक मजदूरी करने वाली मां के बेटे को आपकी शिव पुराण ने मंजिल तक पहुंचा दिया और मैं 29 नवंबर 2024 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया कि मेरे बाबा ने मुझे इतना बड़ा पद दे दिया कि मैं उनका कभी ऋण नहीं हो सकता। लाइन लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर बाबा को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव तत्व है, शंकर ओघड़ी है। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, प्रेरणा देखिए। मैं पूरे भारत देश के एक एक नवयुवक बेटा बेटियों से कहना चाहूंगा, ये शिव पुराण क्या प्रेरणा देती है वो देखिए। श्रीमती उमा साहू, श्री पप्पू साहू, वैभव कुमार साहू बेटा का नाम है। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। श्रीमती उमा साहू, श्री पप्पू साहू, बेटे का नाम वैभव कुमार साहू, कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। धर्मनगर पचपेड़ी नाका रायपुर शिव मंदिर के पास रहती हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। मैं एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा बेटा जब 14 साल की उम्र में था तब गलत संगत में पड़ गया था, हर तरह का नशा करता था। ऐसा कोई नशा नहीं था जो मेरा बेटा नहीं करता। हम सभी बहुत परेशान रहते थे। गुरुदेव, मैं कभी बाबा के मंदिर नहीं जाती थी। जब रायपुर गुड़ियारी में कथा हुआ तब मैं मेरी बेटियों के कहने पर 3 दिन तक कथा सुनने पंडाल में गई। कथा के पंडाल में बैठकर हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें फल की प्राप्ति। हमने अच्छा कर्म किया, हमें अच्छा मिला। पूर्व में हमने कहीं गौ माता को रोटी दी होगी, पूर्व में कहीं हमने किसी भूखे को भोजन कराया होगा, पूर्व में कहीं हमने किसी को सहयोग दिया होगा, तो आज हमको भी भरपेट भोजन मिल रहा है हमारे कर्म के अनुसार, हमारे कर्म के अनुकूल। और किसके पास में कितना है, वो कितना करोड़पति है, कितना धनपति है, कितना वैभवपति है, आपकी बुद्धि में ये मत आने दो। आपकी बुद्धि में तो ये आना चाहिए कि इसने पूर्व में कुछ अच्छा करा होगा, तो आज भोलेनाथ ने इसके यहाँ बंगला दिया, गाड़ी दी, जायदाद दी, सत्ता दी और वैभव दिया। आपकी चित्तवृत्ति में यह आना चाहिए कि भगवान की कुछ कृपा हुई होगी जो इसको इतना मिला।
सा हमारा कोई कर्म होता है जिसके कारण हमें कुछ अच्छा प्राप्त होता है। चलो एक सरल भाषा से अपन समझे, बहुत सरल भाषा से। जब विधानसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा के चुनाव के बाद में रिजल्ट आया और बहुत सारे लोग जीत गए, बहुत सारे। अब कोई का मन था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई का मन था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई का मन था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई का मन था, चाहे मध्य प्रदेश देख लो, चाहे राजस्थान देख लो, चाहे छत्तीसगढ़ देख लो, सबके अपने अपने नाम चल रहे थे कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मंत्री बनेंगे, वो मंत्री बनेंगे। पर जिसके ललाट पर उस परमात्मा ने लिख कर भेजा होता है, वही उस कुर्सी पर, पद पर, प्रतिष्ठा पर बैठता है। अब जैसे ललाट पर लिखा हुआ है तो वो कुर्सी पर बैठता है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कराने के लिए क्या अमलेश्वर में सेठों की कमी है क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। सेठों की कमी है? रायपुर में करोड़पतियों की कमी है क्या? जम के बोलते जा। दुर्ग में, भिलाई में कोई कमी है क्या? बिलासपुर में कोई कमी है क्या? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। कमी है? कहीं पर कोई सेठों की कमी नहीं है। सबके पास में फैक्ट्रियां हैं, राइस मिल है, सबके पास में लोहे का काम है, लोखंड का काम है, सबके पास में दुकान, जमीन, जायदाद, सबके पास में। पर शिव महापुराण की कथा वो ही करवा पाता है जिसको मेरे महादेव ने ललाट पर लिख कर भेजा हुआ। ललाट पर लिखा हुआ है तो करवा पाता। बिना ललाट पर लिखे कोई करवा भी नहीं सकता। एक बार की बात है, हम गुड़ियारी में कथा कर रहे थे, बसंत जी अग्रवाल जी कथा करवाए थे। और बसंत जी जब कथा करवा रहे थे तो उन्होंने दूसरे दिन, हम उनकी बहन जो मकान उन्होंने बनाया था दीदी वाला, उस मकान में ऊपर ठहरे हुए थे। दूसरे दिन बसंत जी आए और उन्होंने एक प्रश्न किया, गुरुदेव एक प्रश्न। हमने पूछा क्या प्रश्न है? तो कहा, गुरुदेव हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि हम शिव पुराण की कथा करवाएंगे, हमारे बिल्कुल दिमाग में नहीं था ये कि हम शिव महापुराण की कथा करवाएंगे। पर एकदम प्लान बन गया और एकदम गुड़ियारी में कथा हो गई। ये कैसे हो सकता? उस समय भी हमने बसंत जी से एक ही बात कही थी कि ये भाग्य में भोलेनाथ जी सील लगाकर भेजते हैं, वही शिव पुराण की कथा करवा। और आज वो योग लगा है श्री पवन खंडेलवाल जी का, आज वो योग लगा है श्री विशाल खंडेलवाल जी का, श्री खोमलाल साहू जी का, श्री मोनू जी साहू जी का, श्री सागर खंडेलवाल जी का, आज वो योग लगा है। तो तुम भी ये विचार कर कर रखना कि तुम्हारे ललाट पर मेरे बाबा ने सील लगाकर भेजी थी कि शिव महापुराण की कथा करवाओ, शिव पुराण की कथा करवाओ। ये उसकी कृपा के बिना नहीं हो। और जितने लोग कथा श्रवण करने बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने इस पंडालों में बैठकर सुन रहे हैं, चिलचिलाती हुई गर्मी में छाता लगा लगा कर कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप अपने स्मरण में रखना, करोड़ों लोग रहते हैं छत्तीसगढ़ में। रायपुर पूरा भरा पड़ा हुआ है, नई नई शहर बसता जा रहा है, अमलेश्वर बढ़ता चले जा रहा है, ढेर सारे भक्त, ढेर सारे मनुष्य इस पृथ्वी पर रहते हैं, परंतु मेरा भोलेनाथ इस कथा के पंडाल में उसी को बुलाता है जिसके मस्तक पर उसने सील लगा दी होती है कि ये मेरा अपना है। जिसके मस्तक पर सील लगा दी गई है कि ये मेरा अपना है, इसको बुलाओ। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। ये जब तक उसकी सील नहीं लगती तब तक नहीं होती। अभी कुरूद में श्रीधर परिवार ने कथा करवाई। श्रीधर परिवार ने कथा कराई तो उनके मन में भी एक भाव था, गुरुदेव हमारे पास इतना नहीं, फिर भी भोले बाबा कथा करवा दिया।
जिसको पकड़ता है वो। और फिर निवेदन करूंगा इस पूरे पंडाल में, जो किसी को पानी की एक बोतल 5 रुपए की भी अगर लाकर पिला रहे हैं, किसी को एक पानी का पाउच भी पिलाया है, किसी को एक बिस्कुट का टुकड़ा भी खिलाया है, जगह जगह पर लोगों ने बाहर कहीं चावल, कहीं दाल, कहीं पोहा, कहीं मुरमुरा, कोई ना कोई पानी पिला रहा है निशुल्क, कोई पोहा खिला रहा है निशुल्क, कोई खिचड़ी खिला रहा है निशुल्क, कोई सांबर चावल खिला रहा है निशुल्क। और यहां पर भी कई बच्चे, कई माताएं कोई टॉफी दे रही हैं, कोई बिस्कुट दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। आप अपनी छोटी सी डायरी में एक बिल्कुल छोटी सी डायरी में लिखकर रखना कि हमने 27 तारीख से कथा चालू हुई थी अमलेश्वर में, 29 तारीख को मैंने दोपहर में 1 बजे किसी शिव भक्त को बिस्कुट का टुकड़ा खिलाया था 5 रुपए का, और अगली कथा जब गंडई में हो 18 तारीख से, तब हमको बताना कि तुम्हारा वो बढ़कर 1000 गुना हुआ कि नहीं। उसको बताना जरूर कि वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा। एक बात याद रखना, अभी तक तुमने जो खर्च किया वो दुनिया वालों पर किया, परिवार में किया, बेटी पर किया, दामाद पर किया, बेटे पर करा, बहू पर करा, पोता पोती पर करा, नाती पंती पर करा, रिश्तेदारों पर करा। अभी तक जो तुमने खर्च किया वो दुनिया वालों के लिए करा। और अभी 7 दिन 27 तारीख से लेकर 2 जून तक जो तुम 1 रुपया भी खर्च कर रहे हो वो महादेव के लिए खर्च कर रहे हो, तो वो कभी खाली नहीं जा सकता, वो कभी खाली नहीं। वो कितना बढ़ेगा उसका कोई भरोसा नहीं। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन। वो कितना बढ़ेगा आपको भी अंदाजा नहीं। भजन का बल कितना बढ़ता है आपको अंदाजा नहीं है। समर्पण का बल कितना बढ़ता है आपको अंदाजा नहीं है। उरूद में श्रीधर परिवार कथा करवाया तो उनकी बेटी ने एक प्रश्न किया था, हम जो भगवान को देते हैं वो भगवान स्वीकार करता है? हम जो भगवान को दें वो भगवान स्वीकार करता है? हमने श्रीधर परिवार की उस बेटी से कहा कि अगर पूर्ण समर्पण से दिया गया है ना तो भगवान उसको स्वीकार जरूर करता है। अधूरा समर्पण होगा तो शिव स्वीकार नहीं करे। अब अधूरा समर्पण किसको कहते हैं? अगर वो बेटियां कथा सुन रही हो श्रीधर परिवार की तो वो भी कथा में सुने और आप भी सुने कि अधूरा समर्पण किसको कहते हैं। पूर्ण समर्पण और अधूरे समर्पण में अंतर किसको कहते हैं? बहुत समझने की कथा है ये, समर्पण की शिव पुराण है। वो तो हाटकेश्वर महादेव की कृपा से मखारू गंगा के तट पर यह कथा चल रही है और आप लोगों को मिली है तो इसको सावधानी से स्मरण करिए। अधूरा समर्पण और पूर्ण समर्पण किसको कहा गया? कहां जा रही हो? मंदिर। क्या लेकर जा रही हो? फूल। तुम्हारे घर के बगीचे में फूल लगे? नहीं। फिर कहां से लाई? पड़ोसी के यहां से तोड़कर। अब जरा समझिएगा, बहुत समझने वाला विषय है ये। फूल पड़ोसी के घर के तोड़े, कहीं पेड़ लगा था वहां से बेलपत्री तोड़ ली, कहीं से पत्ती तोड़ ली, कहीं से पुष्प तोड़ लिया और तोड़ के सिर पे पल्लू लेके भगवान को ऐसे चढ़ा रही कि 10 रुपए खर्च करके खुद लाई, खुद स्वयं। अब बताओ फूल किसका? बोलते जाओ, जल्दी बोलो। पड़ोसी का। पत्ती किसकी? पड़ोसी की। चढ़ा कौन रहा है? तुम। और सरल भाषा में समझ जाओ, पीपल के पेड़ की पूजन करने गई थी, बट सावित्री की पूजन करने गई थी, आंवले के पेड़ की पूजन करने गई थी, माँ किसी की लगी लगाई थाली मिल गई, कंकुर रोली मोली चावल हल्दी सब रखा था, और इतने में तुझे लगी लगाई थाली मिल गई और वो बेचारी महिला तो पूजन कर रही थी और उसी की थाली में से फूल लेके सब चढ़ा दिया। अब बताओ ईमानदारी से सावित्री मैया खुश होगी तेरे से?
फूल दूसरे का है, पत्ती दूसरे की है। हमारे जो पंडित लोग रहते हैं ना, हम जहाँ ठहरते हैं तो वहाँ हमारे पंडित लोग ब्राह्मण जन जजमान को बता देते हैं कि देखो गुरु जी यहाँ ठहरे हैं, ठाकुर जी की सेवा चलेगी, कल्लू जी की, शालिग्राम जी की सेवा चलेगी, भोलेनाथ जी की सेवा चलेगी। हमारे कक्ष में भगवान के भोग में या हमारी प्रसादी में खाने के लिए कभी भी ना बाजार की मिठाई आती है, ना हम बाजार का कोई सामान लेते हैं, ग्रहण भी नहीं करते। मिष्ठान तो बाजार का होता ही नहीं, लेते ही नहीं, कोई पदार्थ ऐसा बाजार का ना लिया। बाबा की सेवा हो रही है, लाल जी की सेवा हो रही है, तो जजमान को पंडित लोग भी कह देते घर में अगर कोई सामग्री बनी है तो वो आप स्वीकृत होगी, वो भगवान को हम भोग लगा दें, वो प्रसाद में आ जाए। मतलब आपके द्वारा, आपके परिश्रम से, आपके द्वारा निर्मित, अगर बेटी को एक बहुत पहले एक कोई फिल्म का एक छोटा सा शॉट था, अब हमें उसका नाम तो नहीं मालूम, परंतु उसकी बेटी ने लड़के से शादी कर ली और शादी करने के बाद वो कलेक्टर की पढ़ाई कर रही है और कलेक्टर की पढ़ाई करने के समय पर उसका पिता बेटी से मिलने के लिए आता है और बेटी अपने पति की ओर देखती है कि घर में कुछ भी खिलाने के लिए नहीं है, तो इतने में अंदर जाती है, पुराना एक दिन पहले का चावल पड़ा रहता है, उस चावल में दूध मिलाती है, शक्कर मिलाती है और अपने पिता को लाकर दे देती है। पिताजी पूछते हैं बेटी ये क्या है? बेटी कहती है पिताजी ये मीठा भात है। मीठा भात? बाप उसको खाता है, प्रसन्न होता है कि मेरी बेटी ने अपने हाथ से बनी हुई कोई सामग्री मुझे खिलाई और मुझे उसकी प्रसन्नता है। उसी तरह भगवान कहते हैं मुझे पूर्ण समर्पण चाहिए, पड़ोसी के घर का टूटा हुआ फूल नहीं चाहिए, रोड पर से टूटा हुआ फूल नहीं चाहिए, दूसरे के दरवाजे की पत्ती टूटी हुई नहीं चाहिए। शंकर जी कहते हैं कि तुम्हारे पास में तुम्हारे घर का अगर एक चावल का दाना भी है ना तो वो पूरा दे दीजिए, मैं उसको सब कुछ मान लूंगा, उसको मैं पूर्ण समर्पित मानूंगा। हम उसको पूर्ण समर्पित मानेंगे। हम फूल दूसरे के घर का ले जा रहे हैं, पत्ती दूसरे के घर की ले जा रहे हैं और भगवान को चढ़ाकर सोच रहे हैं कि मेरा पशुपतिनाथ का व्रत पूरा हो गया। ए जी, पशुपतिनाथ का व्रत कभी भी असफल नहीं होता, पशुपतिनाथ का व्रत हमेशा सफल होता है, बस उसको ईमानदारी से और पूर्ण समर्पण से करो। इसलिए हमने पशुपतिनाथ के व्रत में बार बार आप लोगों को कहा घर में भोजन तैयार करो, मीठे का सामग्री, खीर बनाओ, हलवा बनाओ, सीरा बनाओ, मीठा चावल बनाओ, तुम जो बनाना है वो घर में बनाओ, थोड़ा बनाओ, भले जितना भगवान को भोग लगाना है उतना बनाओ। फिर हमने कहा अपने पास जो हो, जब तुम्हारे 5 व्रत पूर्ण हो जाएं, अपने पास जो हो, फूल हो तो फूल, पंखड़ी हो तो पंखड़ी, मूंग हो तो मूंग, चावल हो तो चावल, 108 वो समर्पित करो जो अपना है, जो अपने पास है। पड़ोसी के घर से तोड़कर पशुपतिनाथ के व्रत में एक फूल भी मत चढ़ाना। अगर बन सके 10 रुपए दिए, 10 रुपए का फूल लिया, 5 रुपए लिए, 5 रुपए का फूल लिया। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंदिर में अगर जल चढ़ाने जा रहे हो, और पहले तो आप लोग क्या करते थे जब आप लोगों ने शिव पुराण की कथा नहीं सुनी थी, पूरी दुनिया के लोगों ने जब शिव पुराण की कथा नहीं सुनी थी, तब तक लोग क्या करते थे, मंदिर में से ही पानी भरते थे और शंकर जी को चढ़ाते थे। बोलो सही है कि गलत है? पर जब से लोगों ने शिव पुराण की कथा सुनी तब से लोग मंदिर का पानी नहीं लेते, अपने घर से जल भरकर लेकर जाते हैं और शंकर जी को चढ़ाते हैं, क्योंकि पूर्ण समर्पण चाहिए। लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी पहले भी हम जल चढ़ाते थे तब तो महादेव सुनते नहीं थे, आज के समय में हम जल चढ़ाते हैं और महादेव सुनते हैं। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब ऐसा क्या है? थोड़ा अब ऐसा है क्या? ऐसा क्या हो गया कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल हो गया? क्या पहले एक लोटा जल सारी समस्या का हल नहीं था? क्या पहले एक लोटा जल सारी समस्या का हल नहीं मानते थे? क्या पहले एक लोटा जल पूरी समस्या का हल नहीं था? क्या पहले शंकर भगवान नहीं रिश्ते थे? उसका कारण यह था कि मंदिर का पानी बाल्टी भर के पंडित जी रख देते थे, उसमें से भर भर कर तुम शंकर जी को चढ़ा देती थी और प्रसन्न हो जाती थी कि शंकर जी ने स्वीकार कर लिया। इसको आधा समर्पण कहते हैं। लोटा किसी दूसरे का, बाल्टी किसी दूसरे की, पानी मंदिर का, और मंदिर के महादेव को चढ़ाकर तुम सोचती थी कि मैंने भगवान को रिझा लिया। भगवान नहीं रिश्ते, मेरा भोलेनाथ को रिझाने के लिए पूर्ण समर्पण चाहिए। इसलिए जिसने
जैसे शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, फिर उन्होंने घर से पानी ले जाकर शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। जब घर से लेकर गए तो पूरे समर्पित होकर गए, तो भगवान ने उसका कार्य करना प्रारंभ कर दिया, उसकी झोली भरना प्रारंभ कर दिया। इसको पूर्ण समर्पण। पशुपतिनाथ का व्रत भी करो और तुम कहो कि मैंने तो 4 बार करके देख लिया, भोलेनाथ जी मेरी नहीं सुन रहा, मैंने 5 बार कर लिया, भोलेनाथ जी मेरी नहीं सुन रहा, मैंने सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली, भगवान मेरा नहीं सुन रहा। उसका कारण क्या है? तुम्हारी क्यों नहीं सुन रहा? यहां एक पत्र में आया, देखो, शंभो शरणे। अब देखिए, लोग कहते हैं हमने सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, 2 बार बांधी, 3 बार बांधी, 4 बार बांधी। लोग कहते हैं हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया। हम कहते क्यों नहीं सुन रहा? अपनी गलती को तो छाटो कि हमने किसी के दरवाजे का फूल तो नहीं तोड़ लिया, हमने कहीं किसी के यहाँ की पत्तियां तो नहीं तोड़ ली और तोड़कर हम भगवान को रिझाने चले गए, उसमें से हमारा आधा समर्पण समाप्त हो गया। इसमें लिख रही है, मैं पूर्णिमा राम भरोस साहू, ग्राम लारीपारा, कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं पूर्णिमा राम भरोस साहू, ग्राम लारीपारा, कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हूँ। मेरी शादी 2002 में हुई थी। 21 साल हो गए, संतान का सुख नहीं हुआ। कहीं बैठी हैं? क्लोज करिए कैमरे में। हाँ, दिख गए। ठीक है, आइए बच्चे को लिया, लिया बेटा। मैं पूर्णिमा राम भरोस साहू, ग्राम लारीपारा, 2002 में हमारी शादी हुई। 21 साल हो गए, हमारे यहां औलाद नहीं हुई। गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से मेरी बच्चेदानी में टीबी हो गई थी। बच्चेदानी में टीबी हो गई थी, तब मेरा बच्चेदानी पूरी खराब हो गई थी और डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हारे यहां औलाद कभी नहीं हो सकती। जब औलाद का सुख नहीं है तुम्हारे जीवन में गुरुजी, तब मेरे चाचा रामकुशल साहू और चाची श्रीमती सुशीला देवी ने बताया कि टीवी पर प्रदीप मिश्रा कथा करता है और प्रदीप मिश्रा जी कथा करते हैं, शिव महापुराण की कथा होती है, तो आसन लगाकर टीवी के सामने कथा सुनने बैठ जा। हम दोनों पति पत्नी ने टीवी के सामने बैठकर आसन लगाकर कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया। गुरुदेव, एक व्रत में आप कहते हो कि समर्पण पूर्ण होना चाहिए, उस व्रत में मैंने हो सकता है कोई गलती कर दी हो, पर दूसरा व्रत जब करा ना गुरुदेव, तो मैंने अपने घर की सामग्री, घर का सामान जो मिलता था मेरे घर में, वो मैं ले जाकर बाबा को समर्पित करी और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, 21 साल के बाद मेरे घर में बाबा ने 2023 में पुत्र रत्न की प्राप्ति करी। 21 साल के बाद मेरे घर में बेटा दिया है मेरे बाबा ने, 21 वर्ष के बाद। जिसके गर्भाशय में टीबी हो गई, गर्भाशय पूरा खराब हो गया, गर्भाशय पूरा बेकार हो गया, डॉक्टर ने कह दिया कि औलाद नहीं हो सकती। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए? क्या कमी रह गई? कौन सी कमी है हमारी पूजन में? कौन सी कमी? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रे। क्यों नहीं आता? इसलिए कभी आप भी विचार करिए। ए मेरी छत्तीसगढ़ की जीजी, मेरी अमलेश्वर की माताओं, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, कभी विचार करना, अपने भीतर कभी विचार करिएगा कि मैं भी रोज मंदिर जाती हूँ, रोज प्रणाम करती हूँ, रोज पशुपति व्रत भी करती हूँ, मैंने ये प्रयोग भी करा, पर मेरे बाबा ने मेरी सुनी क्यों नहीं? क्या कमी है? एक पत्र है, गरिमा विनोद जी चौबे, पत्र लिखा है, गरिमा विनोद चौबे।
दुनिया के लोग शादी के बाद में बच्चे के लिए इंतजार करते हैं 2-4 साल 5 साल, हमारे कई साल निकलते चले गए पर औलाद का सुख नहीं। गरिमा विनोद चौबे हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्ते। लिया इस बच्चे को भी लिया, आ जाइए लेके। लोग 2-4 साल इंतजार करते हैं बच्चे के लिए, 5 साल इंतजार करेंगे, 6 साल इंतजार करेंगे, 7 साल इंतजार करेंगे, 8 साल इंतजार करेंगे। हमारे यहां बच्चे का सुख ही नहीं हुआ, संतान का सुख ही नहीं है। फिर हमने गुड़ियारी की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, और गुड़ियारी की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, और उसी पंडाल में बैठकर हम रोज कथा सुनते। हमको पंडाल में जगह नहीं मिलती, हम रोड पर बैठ जाते, वहां की मिट्टी को हम हमारे गर्भ पर लगा लेते, और गर्भ पर लगाकर बाबा को प्रार्थना करते, बाबा कई साल निकल गए, बाबा मेरी गोद भर दो, बाबा कृपा करो। और आपकी व्यासपीठ पर भरोसा करा, आपकी बात पर भरोसा करा गुरुदेव, और आज बाबा की कृपा से कई साल निकलने के बाद मेरे बाबा ने मेरी गोदी भर दी और मेरे घर में संतान की प्राप्ति। यह शिव तत्व है, ये शंभु ओघड़ी है। एक विश्वास की प्रबलता लाई। और मेरी अमलेश्वर की जीजियों और मेरे जितने आस्था चैनल पर मेरी माताएं, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरे भाई, मेरी बहन कथा सुन रहे हैं, आपका समर्पण पूर्ण रखना, पूर्ण समर्पण। यहां पर कई माताएं तो ऐसी बैठी हैं, कई भाई ऐसे बैठे हैं जिनके घर में बगीचे में फूल लगे हैं, पर वो दूसरे के घर का ही फूल तोड़ के ले जाते हैं, अपना गुलदस्ता बेकार नहीं होने देते, अपने घर का बगीचा बेकार नहीं होने देते। अब बोलो तो सही, सही है कि गलत है? अरे बोलो बोलो जरा जम के। अपने को किसी से डरना वरना नहीं है, बिल्कुल सही बोलना चाहिए। सत्यम शिवम सुंदर। अपने घर में बगीचे में फूल लगे, अपने छोटे से पौधे में फूल लग रहा है, पत्तियां लग रही, सब कुछ लग रहा, पर दूसरे के बगीचे से तोड़ कर ले जाएंगे। अपना समर्पण कहां है? अपना समर्पण कहां है? बहुत प्रबल नियम बनाइए, बहुत प्रबल, बहुत प्रबल नियम बनाओ। और वो नियम इतना प्रबल बनाओ, मेरे भोलेनाथ को रिझाने के लिए मैं अपने घर से जल लेकर जाऊं, अपने घर से। हमारे पास में जैसा जल है वैसा हम भगवान को समर्पित करें। और शिव जी को चढ़ाया गया जल हमारा बदलेगा कल, ये निश्चित है, निश्चित। जैसा हमारे पास में वैसा हम बाबा को समर्पित करें, वैसा। किस वर्ष के बाद? एक बार जोरदार ताली बजाओ। 21 साल के बाद हुआ है। प्रणाम 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 प्रणाम। उधर मुकर, उधर जोरदार ताली बजाएं। 21 वर्ष के बाद देवादिदेव महादेव की कृपा से संतान। 21 समर्पण हो आपका, और वो समर्पण आधा अधूरा नहीं चाहिए। अधूरा समर्पण तो होना ही नहीं। कितना सुंदर कहा है, आपके पास में फूल नहीं है ना, कोई बात नहीं। आपके पास में पत्ती नहीं है ना, कोई बात नहीं। कुछ नहीं है, मत होना। दिल तो है, बोलो तो जम के। और वो वाला दिल नहीं चाहिए जो दूसरे को दे दिया, वो दिल भी नहीं चाहिए। कई कई तो ऐसे बैठे हैं, वो उनको दिल को तो गुलदस्ता समझते हैं, इसको भी दे देते हैं, उसको भी दे देते हैं, उसको भी दे देते, उसको भी दे देते। परमात्मा ने एक दिल दिया है, और वो दिल अगर मेरे महादेव को दे दिया तो फिर कहीं देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समा बहुत है। ये कई वर्ष के बाद, अब तो खुश हो, रोना नहीं, बाबा ने दे दिया ना। तो
प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शंभू, एक कई वर्ष के बाद हुआ। गुड़ियारी की कथा में रज को उधर से लगाना, प्रार्थना करना। ले बाबा। रो मतलब खुश खुश हो, अब तो बाबा ने दे दिया। शंभू शंभू। शिव तत्व को हमारे कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना मेरे बाबा तेरी सेवा। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे। कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी, मेरे बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी। भोले बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी। हम कहां से लाएं? नहीं है हमारे पास में गंगा का जल। कल एक पत्र किसी ने कोरियर के द्वारा भेजा था और उसमें आशीष का नाम लिखा था ऊपर कि ये पत्र गुरु जी के सेवक आशीष को मिले। वो पत्र हम जहाँ पवन जी खंडेलवाल जी के यहाँ ठहरे हैं, वो पत्र पहले वहाँ आया, फिर वो पत्र हमारे पास आया। तो उसमें एक पत्र में प्रश्न लिखा हुआ था। उस पत्र में एक प्रश्न था, शायद वो प्रश्न हमारे अमलेश्वर वालों के लिए श्रेष्ठ है और पूरे पृथ्वीवासियों के लिए, सब जितने श्रोता भाई बहन बैठे हैं उनके लिए भी श्रेष्ठ है। उस पत्र में लिखा हुआ था कि मेरा एक प्रश्न है कि हम बहुत बुजुर्ग हो गए, हम गंगोत्री नहीं जा सकते और हम बहुत ऐसी जगह पर खेड़े में रहते हैं गांव के अंदर कि हमारे पास में इतना धन भी नहीं है कि हम हरिद्वार जा सकें। अब हमको गंगा जल की जरूरत पड़े तो हम गंगा जल कहां से लाएं? जिसने पत्र लिखा, अगर वो कथा सुन रहे हैं तो ध्यान लगाना, हमें गंगा जल की जरूरत है तो हम गंगा जल कहां से लाएं? शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर का मंदिर है, शिवालय है, उस शिवालय पर कोई लोटा भर के जल चढ़ाए ना, शंकर के सिर पर गंगा है, तुम्हारे जल चढ़ाते से वो गंगा जल बन जाता है। मेरे शंकर के मस्तक पर गंगा विराज रही है, तुमने एक लोटा जल चढ़ाया, वो गंगा जल बन जाता। लोग जो शिव महापुराण को नहीं समझते, शंकर की कथा को नहीं समझते, वो अपनी व्यासपीठ पर बैठकर कहते हैं कि शंकर का चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो अगर शंकर का चढ़ा हुआ जल नहीं पी सकते तो फिर गंगा का जल भी नहीं पी सकते, क्योंकि वो भी शंकर पर चढ़ा हुआ है। वो गंगा का जल भी तो शिव पर चढ़ा है, वो भी तो शंकर की जटा से निकल रहा है। कहना सरल है, शंकर का चढ़ा जल मत पियो, और उसको प्रमाणित करना कठिन है, बहुत कठिन। थोड़ा सत्य चुपता जरूर है पर वो प्रमाणित रहता, प्रमाणित। उसने पत्र में लिखा कि
आप गुरु जी से पूछना कि हमारे हम बुजुर्ग हैं, हम गंगोत्री नहीं जा सकते, हम बुजुर्ग हमारे शरीर से नहीं बन रहा, हम हरिद्वार भी नहीं जा सकते, गंगा का जल कहाँ से लाएं। हमारा निवेदन है शंकर के शिवलिंग पर, शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ जल जब कोई एक लोटा चढ़ाए उसमें से एक कटोरी भर कर लिया ना, वो गंगा जल से कम नहीं है, क्योंकि वो शंकर का स्पर्श करा हुआ है, शिव के स्पर्श का है। वो शंकर से जो स्पर्श कर जाता है, शिवलिंग से जो स्पर्श कर जाता है, वो श्रेष्ठ हो जाता है, श्रेष्ठ। और करके देख लो, एक सांप चर्च के अंदर चले जाए, एक सांप मस्जिद के अंदर चले जाए, और एक सांप शंकर के मंदिर में चले जाए। जो चर्च में सांप गया है उसको लाठी से मार दिया जाता है, जो सांप इधर उधर जाता है उसको लोग मार देते हैं, और वही सांप अगर शंकर के शिवलिंग से चिपक जाता है तो मेरा सनातन धर्म का भाई उसको पूजना प्रारंभ कर देता है। शिव का स्पर्श किया है, शंकर का स्पर्श किया है, शिव के करीब में गया, शंकर के पास, शिव के करीब में पहुंचा है वो सर, शंकर के नजदीक। और बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। अब बोलिए, आप भी बोलिए साथ में, बखान क्या करूं राखों के ढेर का। फूल नहीं है, कोई बात नहीं, पत्ती नहीं है चढ़ाने के लिए, कोई बात नहीं, जल नहीं है चढ़ाने के लिए, कोई बात, दिल तो है ना, हृदय तो है। जैसे चिलचिलाती हुई इस ज्येष्ठ महीने की गर्मी में आप कथा को सुनने के लिए दिल लेकर आए हो, हृदय लेकर आए हो, ऐसे ही शिव मंदिर में भगवान शंकर की चौखट, भगवान शंकर के शिवालय में अपना दिल लेकर जाओ, अपना हृदय लेकर जाओ। एक बहुत अच्छी कथा आती है, जरा ध्यान दीजिएगा, समझने का विषय है उस कथा में। एक बुढ़िया थी, वो शंकर जी के मंदिर में जाती, शंकर जी की आराधना करती, शंकर जी की पूजन करती, शिव भक्ति में डूबी रहती। बुजुर्ग थी, बुढ़िया थी, शिव मंदिर में वो डूबी हुई है, भगवान शंकर के पावन चरणारविंद में उसका मन, उसका चित्त, उसका हृदय लगा रहता, बुढ़िया। और फिर निवेदन है आप सबसे, बचपन निकल गया ना, निकल जाने, जवानी निकल गई ना, निकल जाने, अधेड़ी निकल गई, निकल जाने, बुढ़ापा मत खराब करना। बुढ़ापे को खराब मत होने देना, अपना बुढ़ापा मत बिगड़ना। हम जिन पवन खंडेलवाल जी के यहाँ ठहरे हुए हैं, तो हमारा नियम है, हम जहाँ भी ठहरते हैं या किसी के घर जाते हैं, मिलने भी गए तो पहले उसके घर के मंदिर में जाते हैं, भगवान के पास में, उनके मंदिर में हम लोग पहुँचते हैं। तो जब हम पवन खंडेलवाल जी के यहाँ गए तो उनके मंदिर में जब पहुँचे, देवालय में, घर के अंदर मंदिर है, उसके अंदर दर्शन किया, तो देखकर बड़ा आनंद आया, बड़ी प्रसन्नता। अपने घर का शिवालय, अपने घर का देवालय बता देता है कि व्यक्ति कैसा है। अगर किसी के घर में किसी व्यक्ति की परख करना है, वो कितना भी तुम्हारा चरण धुलाए, कितना भी लड्डू खिलाए, सबसे पहले उसके घर के मंदिर में जाओ और उसके मंदिर में देखकर भगवान को देखो, और भगवान का दर्शन कर कर भगवान की दशा देखकर समझ जाओ। भगवान अगर चकाचक दिख रहा है तो समझ लेना कि सेवा भी चकाचक हो, और अगर
भगवान ही मालूम पड़े कि भगवान कोई लड्डू गोपाल जी घर में बैठे हैं और मालूम पड़े उनकी व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है, शंकर जी घर में बैठे हैं उनकी व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है, मत दो तुम शंकर भगवान को बहुत सारा फूल पत्ती। पर जहां भगवान बैठे हैं तुम्हारे घर में इतना छोटा सा भी मंदिर है ना, इतना छोटा सा भी मंदिर है जिसके अंदर शंकर का शिवालय है, या सीहोर से लाया कंकर शंकर है, या नर्मदा का कंकर है, तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल है, तुम्हारे घर में देवी जी बैठी है, तुम्हारे घर में देवता जी बैठे हैं, छोटा सा मंदिर भी तुम्हारे घर में है, उसको इतना साफ रखिए, इतना क्लीन रखिए, इतना अच्छा रखिए कि भगवान अगर खुश होंगे तो तुम्हें भी खुश रख देंगे। ये निश्चित है। भगवान उनको खुश रखेंगे, भगवान से पहचान हो जाए। अब बुढ़िया जो थी ना, वो जो घर में होता था वो भगवान को दे देते थे। बुढ़िया का काम ही एक। अब जरा इस कथा पर ध्यान देना, बहुत शिव महापुराण की यह कथा बड़ी सुंदर है। बुढ़िया जो उसके पास होता था वो महादेव को दे देते, और महादेव को देते हुए, महादेव को देते देते बुढ़िया जब महादेव को देती थी तो एक बात जम के चिल्ला के कहती थी, बहुत तेज चिल्ला कर बोलती थी, ये ले तेरा तुझको अर्पण। क्या बोलती थी? जम के बोलो जरा, तेरा तुझको अर्पण। अब बुढ़िया शंकर जी पे इतनी समर्पित थी, शिव जी के प्रति इतना समर्पण था उसका, शंकर के जो उसके पास में होता था वो शिव जी को दे देते, इतना उसका समर्पण था, इतना। यहां तक कोई नया कपड़ा लेकर आती थी ना पहनने के लिए, तो सबसे पहले उस कपड़े को भगवान के ऊपर चढ़ा कर रख देती थी, श्रृंगार कर देती उस कपड़े से, फिर खुद पहन। जो उसके पास में बुढ़िया वो भगवान को देती। अब उसकी एक आदत बड़ी बुरी थी, ये ले, बोलो बोलो बोलो, जम के तो बोलो, तीनों पंडाल वाले बोलो जरा, और जो चौथा पंडाल और पांचवा पंडाल और छठा पंडाल पीछे वाले वो भी बोलो, ये ले तेरा तुझको अर्पण। अब बुढ़िया क्या करती कि जो भगवान को देती देती, पूरी समर्पित थी भगवान के प्रति, शंकर जी के प्रति, शिव जी की निंदा नहीं सुन सकती थी। शंकर भगवान को कोई अपशब्द कह दे तो पलट कर चली जाती, शंकर भगवान का गुणगान करती, एक क्षण भी नहीं। भगवान शिव के बिना रह नहीं सकते, इतना समर्पण, इतना समर्पण। अब ये ले, अरे बोलो तो, तुम लोग तो कतई भूल जाते हो, ये ले। अब बुढ़िया क्या करती कि भोग लगाती, तेरा तुझको अर्पण, जल चलाती, तेरा तुझको अर्पण, कपड़े लाती तो भगवान को देती, तेरा तुझको अर्पण। अब उसने क्या करती, वो घर की झाड़ू लगाती और घर की झाड़ू लगा के कचरा इकट्ठा करती, कचरा इकट्ठा करती और कचरा इकट्ठा कर कर ले जाकर बाहर फेंकती, ये ले तेरा तुझको। अब क्या दिया भगवान को? बोलो बोलो, जम के बोलो, कचरा। अब एक संत निकल कर जा रहे थे, कोई गुरु होगा। अब वो संत निकल कर जा रहे थे, कोई गुरु निकल कर जा रहे थे, तो संत ने, गुरु ने देखा बुढ़िया झाड़ू लगा कर आई, कचरा इकट्ठा करके लाई और उसने फेंका, और फेंकते से ही बोली, ये ले, कचरा फेंक दिया। संत को बुरा लगा। अब गुरु को बड़ा बुरा लगा कि बताओ गजब की है, भगवान को कचरा दे रही है, भगवान को कचरा दे रही है, बुरा लगा। संत कुछ नहीं बोले, उसने कहा अगर ये कल ऐसी हरकत करेगी ना तो मैं इसको फिर डांट दूंगा। और बुढ़िया तो बुढ़िया थी, उसका तो रोज का नियम था कि जो मेरा है वो सबकी सब मेरे भोले नाथ जी का है, जो मेरे पास में है सब मेरे शंकर भगवान का है, जो मेरे पास में है वो सब मेरे बाबा का है, सब कुछ मेरे बाबा। कहना करना दोनों में अंतर है। आरती में हम लोग सब बोल देते हैं, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा प्रभु, क्या लागे मेरा,
तेरा प्रभु का प्रभु को क्या ओम जय जगदीश। कहना सरल है, कह दिया। रात्रि को संत की नींद आ गई। रात्रि के समय संत को जैसी नींद आई, संत जैसी सोए, नींद आई। अब संत को जैसी नींद आई, निंद्रा आते से ही ऐसा संत को लग रहा है कि मैं जाग रहा हूं पर नैनों में निंद्रा थी। संत नींद भरकर जो सोए उनका ध्यान गया बैकुंठ की ओर कि संत बैकुंठ में चले गए और बैकुंठ में जाकर घूमते घूमते सीधे कैलाश धाम पहुंच गए। सीधे कैलाश। संत जब कैलाश पहुंचे तो उन्होंने कैलाश पर क्या देखा? सुबह का समय था। कोई भगवान को भोग लगा रहा था, कोई भगवान की पूजन कर रहा था, कोई शंकर भगवान पर जल चढ़ा रहा था, कोई शंकर जी का गुणगान कर रहा था, कोई शिव जी की स्तुति गा रहा था, कोई शंकर भगवान पर पूजन अर्चना कर रहा था। थोड़ी देर में संत ने क्या देखा कि वो बुढ़िया झाड़ू लगा के कचरा लाई और लाते से क्या बोली? ये ले, बोलो बोलो जम के, तेरा तुझको अर्पण। जैसे ही बुढ़िया ने कचरा फेंका, शंकर जी के पूरे कैलाश पर जहां शिव जी बैठे थे उनके आसपास में कचरे कचरा कचरे कचरा। अब संत ने क्या देखा कि थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े संत, और आगे जाकर क्या देखा कि एक जगह पे कचरे का ढेर लगा हुआ और पार्वती जी क्या कर रही हैं कि झाड़ू लगा के वो कचरा सब एक और कर दिया। सारी बुआरी काढ़ी, कचरा एक और। झाड़ू लगाएं, कचरा एक और रख दें। अब संत से रहा नहीं गया। संत संत है, साधु साधु है, गुरु गुरु है, उससे रहा नहीं गया। जब संत से रहा नहीं गया तब संत ने हाथ जोड़कर पार्वती जी से प्रश्न किया, मां, ये इतना सारा कचरा आपके यहां पर कैलाश धाम में, इतना कचरा ये कहां से आया? इतना कचरा और कैलाश पर? मां, ये कहां से आया? माता पार्वती जी बोली, मेरे प्रभु की एक भक्तन है, ऐसी बुढ़िया है, जो भी चीज है ना वो परमात्मा को समर्पित कर देती है। जल भगवान को समर्पित करेगी, बेलपत्र भगवान को समर्पित करेगी, मिष्ठान भगवान को समर्पित करेगी, कपड़े भगवान को समर्पित करेगी। पर ऐसी भक्तन है और आदि से ज्यादा तो बेवकूफ है। सामान तो समर्पित करती है, साथ में कचरा भी, ये ले, तेरा तुझको अर्पण। और मैंने 4 बार महादेव जी से कह दिया कि ये बुढ़िया को समझाओ, ये कचरा तुमको दे देती है, एक ही बात कहती है, तेरा तुझको अर्पण। तो इतने में मेरे महादेव मेरी सुनते नहीं है। अब तुम कहो। संत ने भोलेनाथ जी से कहा, ये बुढ़िया रोज कचरा देती है और कहती है तेरा तुझको अर्पण, तो तुम इसको समझाते क्यों नहीं हो? शंकर भगवान बोले, लोग मिठाई देते हैं, लोग जल देते हैं, बेलपत्री देते हैं, ऐसी भक्तन दुनिया में पहली है जो मुझे कचरा भी दे देती है। समर्पण तो है ना उसका, समर्पण तो है उसका। मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शंकर कभी नहीं कहते कि तुम उनको सोना दो, कभी नहीं कहते कि हीरा पन्ना दो। मेरे शंकर कभी नहीं कहते कि मुझे 56 भोग दो। मेरे शंकर कभी नहीं कहते कि मुझे कुछ दो। मेरा शिव तो एक बिंदु के रूप में रहता है और वो बिंदु से अपनी पूरी सृष्टि का विस्तार कर देता है और संपूर्ण ब्रह्मांड का पेट भर देता है। जैसा ज्योति में एक बिंदु होता है तो ज्योतिर्लिंग कहलाता है, जल में एक बिंदु होता है तो नारायण कहलाता है, ऐसा बिंदु मेरा शिव है, मेरा शंकर है, जो एक बिंदु के रूप में विराजमान होकर पूरे ब्रह्मांड का भरण पोषण कर कर भगवान नारायण को प्रकट करना, ब्रह्मा को प्रकट करना, मनु शत्रुपा को प्रकट करना, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना वो शिव एक बिंदु के रूप में कर देता। एक बिंदु, वो घड़ी है, वही शंकर है, वो त्रिकालदर्शी है, वो कैलाशी, वो अविनाशी है। धन दौलत की जरूरत नहीं उसको, उसको तुम्हारी संपदा की जरूरत नहीं है, उसको तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं है। वो तो केवल एक बात कहता है, हृदय, दिल,
निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना पावा। मुझे तुम्हारा निर्मल स्वभाव दीजिए, मुझे तुम्हारा निर्मल चित्त दीजिए। और जब मन शुद्ध तुम परमात्मा को दोगे तो ही तो परमात्मा मिलेगा। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं, और कहां से लाऊं बर्फी, वो शक्कर चढ़ी रे, और भोले तेरी सेवा तुम्हारे पास में जो है वो शिव को दो, जो तुम्हारे पास में। कोई तुमसे कह देना कि भगवान मेरे सपने में आए थे और सपने में आकर कह रहे थे कि मुझे लड्डू का भोग लगा, समझ लेना भगवान ने नहीं कहा। मेरे भोलेनाथ जी की एक लीला सबसे प्रबल है, मेरे भगवान शंकर की एक लीला सबसे प्रबल है। मेरे भोलेनाथ को कभी 56 भोग नहीं लगते। मेरे भोलेनाथ तो जो जल चढ़ाने आता है, जो उनकी आराधना करने आता है, भोलेनाथ उनको 56 भोग खिला देता है, पर मेरा भोलेनाथ कभी 56 भोग का भूखा नहीं। मेरा शंभू कभी दिखावे का भूखा नहीं है। उसको नहीं चाहिए तुम्हारा धन दौलत संपदा सत्ता सब तुम्हारे पास में रखिए, उसको नहीं चाहिए। वो तो ओघड़ी है, सब में रमने वाला, सर्वस्व सुख प्रदान करने वाला। कितनी सुंदर कथा आती है कि पितरों की 3 लड़कियां थी। पितृलोक में पितरों की 3 बेटियां, मैना, धन्या, कला, 3 बेटियां। और वो तीनों बड़ी सुंदर हैं, पितृलोक में निवास कर रही हैं। पितृलोक में निवास करते 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 एक बार वो भ्रमण के लिए निकली और सनकादि ऋषियों के पास में से निकल कर जा रही थी। मैना, धन्या, कला जब सनकादि ऋषियों के करीब में से निकल कर जा रही है तो उनका जो लहंगा है, जो वस्त्र पहनी हुई थी, जो लहंगा पहनी हुई थी, वो वस्त्र उस सनकादि ऋषियों के पास में से निकलने पर उनकी जंघा को लग गया और जंघा छिला गई। अब सनत कुमार तो छोटे छोटे से, सनकादि ऋषि तो छोटे छोटे से, अब छोटे छोटे से सनकादि ऋषियों की जंघा जब छिला गई, जंघा में चोट लग गई और चोट लगकर छिला गया। पहले मैना निकल कर गई, फिर धन्या निकल कर गई, फिर कला निकल कर गई, चोट लग। क्रोध आ गया सनकादि ऋषियों को, सनत कुमारों को क्रोध आ गया। और सनत कुमारों को क्रोध आया और क्रोध में आकर उन्होंने मैना, धन्या, कला से कहा, तुम पितरों की बेटियां हो, पितृलोक में तुम्हारा निवास है, और इतनी अच्छी जगह रहने के बाद तुम ये पाप कर्म कर रही हो। किसी संत को तुम्हारे चरण लग रहे हैं, किसी संत को तुम्हारा वस्त्र लग रहा है, किसी संत को तुम्हारे आभूषण लग रहे हैं, ये श्रेष्ठता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, आप शंकर भगवान के मंदिर में जा रहे हो, आप तीर्थ में जा रहे हो, आप केदारनाथ जा रहे हो, आप बद्रीनाथ जा रहे हो, आप गंगोत्री यमुनोत्री जा रहे हो, आप सोमनाथ मल्लिकार्जुन का दर्शन करने जा रहे हो, आप भगवान शंकर के मंदिर में अगर जा रहे हो तो प्रथम प्रयास तुम्हारा होना चाहिए कि हम भगवान का तीर्थ करने के लिए जा रहे हैं, तो इस शरीर के द्वारा, अपने द्वारा किसी का दिल ना दुखे, किसी के हृदय को चोट ना आए, किसी का मन ना दुखे, अपने शरीर के द्वारा किसी को कष्ट ना हो। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। अपने द्वारा किसी को चोट ना पहुंचे, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, ये प्रथम प्रयास है। इस शरीर के द्वारा किसी को कष्ट ना हो, किसी को परेशानी ना हो। हम तो यहां तक कहेंगे, जितने शिव भक्त आप लाखों की संख्या में आए हो,
कथा श्रवण करने के लिए बैठते हो, जितने शंकर के भक्त यहां कथा सुनने के लिए बैठते हैं उनसे निवेदन करेंगे कि प्रयास करो, आप अगर निकल कर कहीं जा रहे हो ना तो आपके चरण का किसी को चोट ना लगे, आपके वस्त्र की भी किसी को चोट ना लगे, क्योंकि यहां शंकर के भक्त कथा सुनने के लिए नहीं बैठते, इन भक्तों के दिल में मेरा महादेव बैठकर कथा सुनने के लिए बैठता है। आपके द्वारा किसी को कष्ट ना हो, किसी को। और बहुत अच्छी बात कहें आप लोगों से, अगर स्वीकार करोगे तो अच्छी बात है, ना करोगे तो बीच में खारू नदी पड़ती है उसमें फेंक देंगे। स्वीकार करो तो अच्छी बात है, ना करो तो कोई बात नहीं। जितनी देर कथा सुनने के लिए बैठे हो, जितनी देर कथा के पंडाल में आकर बैठे हो, उतनी देर आपका चित्त, मन, बुद्धि सब मेरे देवाधिदेव महादेव में होना चाहिए, मेरे शिव में होना चाहिए, कहीं नहीं। उस मन को कहीं नहीं लेकर जाना। फिर उसका एक आनंद आप देखिएगा, एक उसका आनंद, एक पत्र है देखिए, मालती सिन्हा, संतोष सिन्हा, कहीं बैठी हैं मालती सिन्हा, संतोष सिन्हा, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मालती सिन्हा, संतोष सिन्हा, रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। मेरे भोले बाबा का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। 2019 में मेरे घर में संतान का जन्म हुआ, 2 पुत्रों ने जन्म लिया, पर 90 महीने में दोनों पुत्र मेरे शांत हो गए। अब घर में औलाद नहीं, डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हारा गर्भाशय खराब हो गया है, इसलिए आप संतान की चांस ना लीजिएगा। मेरे 2 बच्चे शांत हो गए, चले गए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, मालती सिन्हा, संतोष सिन्हा, दोनों हाथ हिला सकते हैं। मेरे बच्चे चले गए, गर्भाशय बेकार हो गया, डॉक्टर के अनुसार अब तुम मां नहीं बन सकती, संतान को जन्म ना दीजिएगा। पर एक मां की इच्छा होती है। और गुरुदेव, मैंने देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत किया। शिवजी से मैं केवल एक प्रार्थना करती थी कि मैंने कथा में सुना है कि जो मांगो वो मिलता जरूर है, फाइल थोड़ी मोटी हो सकती है पर तू देने में कमी नहीं रखता। बाबा कहते हैं 3 महीना बाबा को जल चढ़ाओ तो बाबा जरूर सुनेगा। मैंने जल चढ़ाते चढ़ाते साल भर कर दिया तो मेरी सुनता नहीं है। बाबा एक कृपा कर दे, बस तू मेरी झोली भर दे। बाबा ने नहीं सुना, हमने मंदिर जाना नहीं छोड़ा, मंदिर जाते रहे और बाबा के मंदिर जाते रहे, बाबा को प्रार्थना करते रहे। एक दिन सोमवार की अष्टमी पड़ी और आपने कहा था कि सोमवार की अष्टमी शंकर और पार्वती के भ्रमण का दिन है, आप जो बोलोगे वो बाबा सुनता है। हमने सोमवार की अष्टमी के दिन नंदी के कान में जाकर कहा, बाबा इतनी कृपा कर दो मेरा गर्भ ठेर जाए, मेरे 2 बच्चे चले गए, वो 2 बेटे मुझे वापिस मिल जाएं। और ऐसी कृपा बाबा ने कर दी। गुरुदेव, आज बाबा की कृपा से 3 महीना बीता और मेरा गर्भ ठेरा, और गर्भ ठेरने के बाद मेरे घर में मेरे गर्भ से 2 लड़कों ने जन्म लिया। मैं बाबा को प्रणाम करने मेरे शिव की कृपा है। कहीं बैठी हो अपने बच्चे को लेकर तो व्यासपीठ पे ला सकते हैं, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। मालती सिन्हा, संतोष सिन्हा, रायपुर छत्तीसगढ़ से। एक विश्वास को दृढ़ बनाओ, शिव के प्रति भरोसा उत्पन्न करो। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान संहार के देवता हैं, भगवान शंकर सारी पृथ्वी का संहार कर देते हैं। दुनिया की बुद्धि तो बिगड़ गई है। जो लोग कहते हैं संहार के देवता हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे शंकर भगवान सृष्टि की रचना करने वाले भी हैं, सृष्टि का पालन करने वाले भी हैं और सृष्टि का संहार करने वाले भी हैं। वो सब कुछ समाया है,
सब कुछ। और मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। जिसने विश्वास रखकर उसको पुकारा वो मिला। पितरों की 3 बेटी मैना, धन्या, कला, संतों के चरणों में चोट लग गई। कोई सत्संग कर रहा है, कोई कथा सुन रहा है, कोई भगवान का भजन कर रहा है, उसको परेशानी उत्पन्न मत करो, उसको कष्ट मत दो। बहुत बहुत समझ वाला विषय है। हम तो यहां तक कहेंगे, इतने सारे शंकर जी के भक्त कथा सुनने आते हैं ना, तो आप प्रयास करा करो कि अपन अगर खड़े